नो 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 नो। यस। यस वाला कौन है? मात्र ए। ओके। और कौन? amazon ppc। amazon ppc। सो आपने पैसे कमाए हैं, बिल्कुल जबरदस्त रामेश साहब। haven't earned anything from linkedin, ओके। ऑन ने नहीं कमाया भाई। नो। डीएम से लेकिन कन्वर्जन नहीं हुई, मतलब लीड्स आई है, कन्वर्जन नहीं हुई। यस विद आउटरीच। हसन माजिद कहते हैं आउटरीच से मैंने पैसे कमाए। सरवत कह रही है नहीं। एनीवन एल्स? बाकी कोई ऐड करना चाहे? किसने कमाया हो तो बताए, लाजमी बताए। नहीं कमाए तो भी बताए, पता चले। यस। कौन कह रहे हैं जी? अवैस कह रहे हैं बिल्कुल कमाए हैं। जबरदस्त। चलें, अभी हम ना मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ एक दफ़ा, फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि लिंक्डइन पे जो आप लोगों ने जिन्होंने कमाए होंगे ऑब्वियसली दे विल बी कोटिंग दिस टू एज़ वेल। और मैंने 1 साल में कंटेंट करके, बल्कि 6 महीने में कंटेंट करके मैंने ये चीज़ें निकाली हैं। कंटेंट सही करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कंटेंट बहुत लोग गलत करते हैं। मेरी पिछले दिनों आई थिंक वाजिद से बात हो रही थी। वाजिद आई डोंट नो इसमें है या नहीं है। उसको मैंने बहुत बताया कि ये कंटेंट किस तरह से करना चाहिए। इफ ही इज़ इन द कॉल मे बी वी कैन ये बता सकता है। अब 3 मंथ से बहुत ट्राइंग बट नॉट नॉट वर्किंग। चलें, कोई इश्यू नहीं है। व्हाट इज़ कंटेंट? व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट शुड वी पोस्ट? सब बताएँगे इंशाल्लाह। अच्छा यार देखो, मैं ना आपको ये सिर्फ़ आज मोटिवेशन देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है, अभी तो ख़ैर मेरा 2 हफ्तों से मैं कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ। देयर आर सर्टेन रीज़न्स, क्योंकि कंटेंट पे ना काफ़ी ज़्यादा रीच आ गई थी। तो मेरी जो टीम है उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था, वो जो मेंबर्स बेचारे वेट कर रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिनको हम लोग कम्युनिटीज़ में ऐड नहीं कर पा रहे। लिंक्डइन पे तकरीबन 500-600 लोग वेट कर रहे हैं। तो मेरी टीम ने मुझे सजेस्ट किया काइंडली अभी कंटेंट मत डालें, पहले हमें उनको सेटअप कर लेने दें। अच्छा, मैं आपको ना पिछले पूरे साल की जर्नी बता रहा हूँ। पिछले अभी वैसे तो ख़ैर मुझे साल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने जब से कंटेंट डालना शुरू किया मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। दैट वाज़ 1 सेकंड। क्या बनेगा? नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। सितंबर से पहले से कर लेते हैं, वैसे अगस्त में शुरू किया था मैंने। शो करेगा रिज़ल्ट्स? नहीं, ये तो 25 का आ गया। सॉरी फॉर दैट। जस्ट अ सेकंड। ये सितंबर की 30 से करना है? ये नहीं करने दे रहा, आई थिंक इसकी कोई लिमिटेशंस हैं। चलिए अच्छा देख लेते हैं। ये पास्ट 400 डेज़ ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन अगस्त की कुछ सेंटर ऑफ अगस्त से मैंने काम शुरू किया था इसके ऊपर, और मैंने उस टाइम से लेके अब तक तकरीबन इतने ये इसका मतलब पता है ये क्या चीज़ है? मैं अब सारी आप लोगों को लेन-देन समझाता हूँ, बट मैं आपको पहले एक दफ़ा समझा लूँ कि मैंने अचीव क्या किया है, फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। ये हैं 4 लाख लोग। मैं यूनीक 4 लाख न्यू लोगों तक मेरा कंटेंट भी गया है, मेरी प्रोफ़ाइल भी गई है, मैं उन तक पहुँचा हूँ, और उसमें से मैंने जो है टोटल जो इम्प्रेशंस मैंने गेन किए हैं वो 2.9 मिलियन इम्प्रेशंस गेन किए हैं। ये 2.9 मिलियन इम्प्रेशंस लिंक्डइन पे ऐसे हैं जैसे आप समझ लो कि 29 मिलियन इम्प्रेशंस आपके, या 29 मिलियन व्यूज़ आपके आपके यूट्यूब पे आए हुए हैं। तो ये इतना मुश्किल काम है यहाँ पे। तो लिंक्डइन कंटेंट वाक़ई में मुश्किल होता है, बट सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि जो लिंक्डइन पे जो कंटेंट है, अगर 4 लाख लोगों तक जा रहा है ना, और अगर आपके पास ऑफ़र है, आपके पास प्रॉपर फ़नल बनी हुई है, तो ये 4 लाख लोग आपके कस्टमर बनते हैं। यूट्यूब पे डायरेक्टली कस्टमर बनाना मुश्किल है, बन जाते हैं, बट इतना आसान नहीं है जितना लिंक्डइन पे है, क्योंकि लिंक्डइन पे जो ऑडियंस है उनकी जेब में पैसा है। ईदर दे आर डूइंग जॉब, वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सीखने आए हैं, वो कोई ना कोई चीज़ ढूँढने आए हैं, एंड दे कैन इन्वेस्ट मनी, दे कैन स्पेंड मनी। उनको इस बात का पता है कि यहाँ पे सब प्रोफेशनल्स हैं, डिसीज़न लेना बहुत आसान होता है। बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे आपके हर तरह का लोग मिलेंगे आपको, इंस्टाग्राम पे हर तरह के लोग मिलेंगे। ये एक वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे अगर आपका कंटेंट सही जगह पहुँचे और सही फ़नल हो, सही ऑफ़र आपके पास हो, यू कैन मेक मनी ऑन दिस। और यही चीज़ मैंने पिछले पूरे डेढ़ साल में, मतलब अगस्त हो गया, अब दिसंबर आने वाला है, डेढ़ साल के करीब होने वाला है। तो हमने इतना अच्छा खासा हमने इसके ऊपर ये लेवल अचीव किया है। और जैसे भी किसी ने मुझे मेंशन किया कि मैं भी कंटेंट कर रहा हूँ 2 साल से। भई मैंने ना 2024 के फ़ेब से मैंने कंटेंट शुरू किया था, और मैंने अप्रैल में बंद कर दिया था। 2 महीने मैंने लगातार कंटेंट किया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे अभी आप लोग करते होगे। मुझे समझ आ गई थी गेम इस तरह से नहीं चलती, जिस तरह से लोग कर रहे हैं या लोग बता रहे हैं। बड़े पर्सनल ब्रांडिंग के एक्सपर्ट्स थे कि ये कर लें, वैसे कर लें, ऐसे कंटेंट डालें, ऐसे कंटेंट डालेंगे तो लेट्स से जी ये हुक बनाएँगे तो ये लिख देंगे, ये लिख देंगे तो ऐसा आ जाएगा, क्लाइंट्स आ जाएँगे, ये बिज़नेस आ जाएगा। कुछ भी नहीं आया। मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ लिए, बहुत सारी चीज़ें की। मुझे ये समझ आई कि यार ये जो लोग बता रहे हैं ना, और जो असल में जो चीज़ है वैसे नहीं चलती। गेम डिफरेंट है। मैंने फिर अपने आप को थोड़ा-सा एनालाइज़ किया कि यार सिचुएशन है क्या? फिर मैंने ये देखा कि यार मैं क्यों खामख़ा ऐसा कंटेंट डालूँ जो मेरे से रिलेट ही नहीं करता, जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ, जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है।
कंटेंट हमने वो डालना है जो दुनिया हमें देख रही है, तो किसी वजह से हमें जान रही है और उसके अंदर हमारी अपनी इटसेल्फ कोई एक्सपीरियंस, कोई लाइफ़स्टाइल है। हमने उसके साथ अपना कोई स्टोरी अटैच की हुई है, उसमें हमने कोई टाइम दिया हुआ है और उस चीज़ में मुझसे बेहतर लोगों को काम नहीं आता होगा। अगर मैं अपर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं अपर के बारे में इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम कर रखा हुआ है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं जाके लेट्स से जी लोगों को ये जवाब पेश करता रहूँ कि मैंने कभी काम किया भी है कि नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी नीश से नहीं दूर नहीं हो सकता। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है ना वो आपकी नीश है, कि आपने पहली-पहली जो गेम प्लान शुरू करना है वो आपका नीश है, कि भई आप किस नीश के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं। होता है ना अक्सर हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हम अपना एक अकाउंट बनाने जाते हैं, तो वहाँ पे लोग पूछते हैं कि आपने किस नीश पे बनाना है। यूजुअली कंटेंट क्रिएटर कभी किसी ने ट्राई किया होगा, तो लोग पूछते हैं या आप सोचते हो कि यार मैं किस नीश पे कंटेंट बनाऊँ? मैं डिज़ाइन पे बनाऊँ, मैं किसी चीज़ पे बनाऊँ? सेम गोज़ फॉर लिंक्डइन। यू कैन नॉट बिकम समवन कि मैं आज एआई का दौर है तो मैं एआई पे कंटेंट बनाना शुरू कर दूँ। आज लिंक्डइन का दौर है तो मैं लिंक्डइन के बारे में बात करना शुरू कर दूँ, नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टिक विद वन ऑफ योर नीश और उस नीश में आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस मार्केट को एक वक़्त आने पे मैनिपुलेट भी कर सको। कि क्लाइंट कैसे होते हैं, इसमें काम करने वाले लोग कैसे होते हैं। आप बीच में खड़े हुए हो। इसका मतलब ये है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल सिमिलर टू यू जो कंटेंट नहीं कर रहे, वो सिर्फ लिंक्डइन पे कंटेंट देख रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स क्लाइंट्स भी, ठीक है? लेकिन उनके बीच में एक ब्रिज बनाना है आपने, अपने कंटेंट का। ये मैं आपको बिल्कुल अभी बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम चलते हैं कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, फिर कंटेंट की तरफ जाएँगे, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बीच में आपने कंटेंट बनाना है। कंटेंट किस लिए होगा? मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ ये गलती हम सब यही कर जाते हैं। ये गलती आप लोगों ने ना की होती ना, आपके वो जो 2 साल जिसने गुज़ारे हैं, कुछ ना कुछ निकाल लिया होता। हम कंटेंट बना रहे होते हैं इस ऑडियंस के लिए, जो क्लाइंट है। कंटेंट बनाना है इस ऑडियंस के लिए, जो क्लाइंट नहीं है, जो लोग काम करना, सीखना और काम के अंदर मोटिवेटेड रहना जानते हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हमें सामने रखे, जिसको हम देख के फॉलो कर सकें। फ़ायदा क्या होगा? अगर 98% ये लोग आपका कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, आपको वाउच कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को वैलिडेट कर रहे हैं, आपकी बातों को एग्री कर रहे हैं, आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छी वैल्यू दे रहे हो, आप इनके बारे में केयर कर रहे हो, आप इनको वो कंटेंट दे रहे हो जो इनकी ज़िंदगियाँ बदल रहा है। वो जो ऑडियंस बैठी है ना ऊपर, जो क्लाइंट है, वो सिर्फ 2% भी देख लेना, जस्ट 2% या इवन 1% भी देख ले, कि यार ये बंदा बहुत काम का है। ये लोगों को सिखा रहा है, ये लोगों को बता रहा है, इसकी अथॉरिटी है, इसको काम आता है, ये जो कंटेंट बना रहा है, इसके कंटेंट से नज़र आ रहा है कि इसको काम आता है। इसके इतने स्टैटिस्टिक्स बताए हुए हैं, इसने अपना पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है, वो नीचे वाले लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है, उनको काम दिखा रहा है, उससे इनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है लोगों को और ये फ्री में उनको दिखा रहा है, कोई पैसे भी चार्ज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये मेरा राइट बंदा हो सकता है अगर मुझे काम करवाना है। आज मैं इससे रीच आउट करूँ या कल करूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। ये बंदा मेरा राइट बंदा है। इस तरीके से वो बंदा आपसे आके आपके पास आपकी फ़नल में आता है। अगर आपकी फ़नल बनी हुई हो, फ़नल में घुसेगा, आपसे बात करेगा, आप उसको क्लोज़ करोगे, आप उससे पैसे कमाओगे। और ये काम मैंने 1, 2, 5, 6, 8 दफ़ा नहीं, सैकड़ों दफ़ा किया है और मैं भी शायद हज़ारों दफ़ा किया है। और ये सब कुछ मैंने 1.5 साल में किया है। मेरा लिंक्डइन बहुत बिज़ी रहा है। शायद आप लोगों को आइडिया होगा, मेरे जो लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है, वो ओवरऑल लिंक्डइन के ऊपर चलती रही है, पूरे पाकिस्तान में एटलीस्ट। इतने सारे लोगों तक जो कि लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत बार-बार। इसी वजह से, बिकॉज़ आई वाज़ ट्राइंग टू हेल्प द पीपल जो इस नीश में बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसी चक्कर में वो लोग मेरे पास आए, जो पैसे पे कर सकते थे। दोनों ऑडियंसेस जो कि उसमें काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, मैं उनको कॉन्स्टेंटली हेल्प कर रहा हूँ। और साथ में वो जो ऑडियंस पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बाहर से है, दुनिया के किसी भी कोने से है, मुझे 500 1000 1500 2000 व्हाटएवर द अमाउंट इज़ वो मुझे पे करते चले जा रहे हैं। जिसकी वजह से इवेंचुअली मैंने इस 1.5 साल में उतने पैसे कमाए हैं जो शायद मैं उससे पिछले पहले 4 साल में मिला के भी नहीं कमाए मैंने। सिर्फ़ अपने इस एक लिंक्डइन से, सिर्फ़ इस एक लिंक्डइन से। नंबर मैं नहीं बताऊँगा, शायद किसी टाइम पे आके मैं शेयर करूँगा, बट इतना पैसा कमाया है जो मेरा नहीं ख्याल कि लिंक्डइन पे एट लीस्ट भी एक सिंगल ऑफ़र से या 2 ऑफ़र से किसी बंदे ने अभी तक इधर हमारी इस रीजन में पैसा कमाया होगा। स्पेशली ऐसे इस तरह से काम करके, सिर्फ़ कंटेंट से। कोई आउटरीच हमारी नहीं थी, हम कोई एड्स नहीं चला रहे थे, कुछ भी नहीं चला रहे थे। अब आके हमने कुछ थोड़े बहुत एड्स और टेस्टिंग वगैरह हम कर रहे हैं, आजकल करते रहते हैं। वो भी हमें कुछ 100 1 से $200 के ऊपर, ज़्यादा भी नहीं। वो भी आई थिंक हमें लिंक्डइन ने हमें कुछ टेस्टिंग के लिए दिए हमें, हम वो टेस्ट कर रहे हैं। आउटरीच हमने की नहीं बिल्कुल भी। विदाउट आउटरीच हमने ये चीज़ अचीव की है। बड़े, छोटे हर तरह के क्लाइंट्स आए हैं, पाकिस्तान के, गोरे, कौन बंदा हमारे पास नहीं आया एंड वी मेड देम हैप्पी विद आवर सर्विसेज़ एज़ वेल, बस प्लस हमने उनसे पैसे भी ठीक-ठाक लिए हैं और ये फ़ायदा हमें हुआ है। तो यहाँ तक अगर जर्नी किसी को समझ में आ रही है, इसी के ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने ये सारा कुछ शुरू कैसे किया, प्रोफ़ाइल कैसे सेटअप की, कंटेंट के पिलर्स कैसे बनाए, कंटेंट में वो हुक्स कैसे डाली, वो फिर मैं उसकी तरफ चलता हूँ। तो क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो यार। अच्छा।
हाउ कैन वी मेक श्योर द कंटेंट रीच टू द राइट पीपल? ये बताता हूँ मैं आपको। नीश नीश है ना, नीश आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसमें। फिर उस नीश के अंदर फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इफ समवन हैज़ एक्सपर्टीज़ इन 2-3 निशेस, हाउ टू एक्सप्रेस इट ऑन वन अकाउंट और मल्टीपल? अपवर्क एज़ वेल, हाउ वी अप्रोच टू द राइट क्लाइंट। देखो, मेरी अगर मेरी एक्सपर्टीज़ लिंक्डइन में भी है, मेरी एक्सपर्टीज़ ईमेल मार्केटिंग में भी है, मेरी क्लोजिंग में भी है, मेरी एक्सपर्टीज़ फनल्स में भी है, मेरी एक्सपर्टीज़ अपवर्क पे भी है, मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो क्लाइंट मैनेजमेंट में भी है, क्लाइंट रिटेंशन में भी है, बहुत सारी एक्सपर्टीज़ है। मैं सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं कर रहा। मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जिस चीज़ का ऑडियंस वाइड है, ज़्यादा है, ताकि मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी और फिर ज़्यादा उसी से रिलेटेड ज़्यादा लोग मेरे पास आएँगे और फिर उनको मैं अपसेल कर सकता हूँ क्लाइंट्स को। ये सारी गेम आपकी ऑफरिंग्स के अंदर आती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आगे मैं एक वीडियो भी करूँगा और आप इसके ऊपर सेशन भी करूँगा कि आपने अपने आप को ऑफरिंग कैसे बनानी है। बल्कि आप लोगों को एक सरप्राइज़ आने वाला है। बहुत जल्दी मेरी एक बहुत बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है, अभी बताऊँगा मैं नहीं। बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है जो मैं अनाउंस करूँगा और वो आएगी और आप लोगों को देख के मज़ा आएगा। उसमें मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का 4 घंटे का कोर्स रिकॉर्ड किया है एंड इट इज़ फ्री, बिल्कुल फ्री। वो आप लोगों को कोलैबोरेशन में मिलेगा बहुत बड़े चैनल के साथ इंशाल्लाह। ये रिकॉर्डेड है बिल्कुल अवैध, मतलब इनबाउंड से, बिल्कुल इनबाउंड से हामिद साहब, बिल्कुल इनबाउंड से, कंटेंट से। और कंटेंट देखिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं यहाँ से फिर आगे रिवर्ट करके चलता हूँ अपने लिंक्डइन पे वापस कि कंटेंट जो गेम है ना, कंटेंट की गेम ऐसी है कि आप कंटेंट जब बना रहे हो ना, तो आपका ज़हन एक आपसे बात लाज़मी करे कि यार जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, इससे किसी की ज़िंदगी बदलेगी? इससे किसी को फ़ायदा होगा? मैं पैसे कमाना मेरा बाद का मकसद है। पहला मकसद मेरा कंटेंट पे जो बंदा 1 मिनट या 2 मिनट भी स्पेंड करे, उसको वैल्यू मिल रही है, उसकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगी मेरे इस कंटेंट को पढ़ के। अगर हो रही है, फिर वो कंटेंट आपका चलता भी है। क्योंकि उसमें आपने अपने दिल जान से मेहनत भी की हुई है। हम लोग क्या करते हैं, हम गलती करते हैं ना, हम कंटेंट इसलिए बनाते हैं कि सिर्फ़ कंटेंट बनाना है, कि हम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। फिर कंटेंट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ा फ़र्क है। सिर्फ़ कंटेंट बनाना इज़ जस्ट अ जॉब, बट कंटेंट जिस बंदे के पास पहुँच रहा है, उसका आप टाइम तो ज़ाया नहीं कर रहे। क्या आप आपका कंटेंट जो प्लेटफ़ॉर्म का टाइम तो ज़ाया नहीं कर रहा? क्या इट्स जस्ट लाइक अनदर एलिमेंट जो कि डस्टबिन में चला जाएगा, जिसको कोई देखेगा ही नहीं। ये बहुत मैटर करता है। तो अगर आपके कंटेंट से आपको लगता है, आपको पढ़ के लग रहा है कि यार अगर मैं अपनी जगह पे आज खड़ा हूँ, ये बातें मुझे पहले नहीं पता थी, अगर आज ये बातें किसी तक पहुँच जाएँगी ना तो उसको फ़ायदा होगा। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़र्क आएँगे। फिर मैं ये कंटेंट लाज़मी शेयर करूँ, ये चीज़ है। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि एचबीए सर्विसेज़ विल लेट यू नो यार, अभी बताते हैं आपको। व्हाट इज़ मेंट बाय नीश? इट इज़ रिलेटेड टू स्किल और द इंडस्ट्री एंड पीपल विल सर्व वर्क फॉर। क्या व्हाट इज़ द मेंट बाय नीश? इट इज़ रिलेटेड टू स्किल और इंडस्ट्री। यार नीश ना एक मिक्स होती है। ये आपकी इंडस्ट्री भी हो सकती है, ये आपकी कोई ऐसी सर्विस हो सकती है जिसकी आपको लगता है कि यार ये इसके अंदर बात होने की ज़रूरत है, मैं इसमें बात कर सकता हूँ। और इट कैन बी एनी स्किल जो आपको लगता है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं। देखो, नीश जब हम बना रहे होते हैं ना, तो हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि इसमें दोनों साइड्स की ऑडियंस अच्छी है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं ना अपवर्क पे काम करना चाहता हूँ, मैं अपवर्क पे लोगों को हेल्प करता हूँ, ठीक है? अब अपवर्क पे वो लोग भी हैं जो लोग अपवर्क स्टार्ट कर रहे हैं एज़ एन फ्रीलांसर हैं, अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब्स में हैं, वो अपनी फ्रीलांस जर्नी शुरू करना चाहते हैं या कोई बिल्डर्स हैं, बिज़नेस डेवलपर्स हैं जो अपवर्क सीखना चाहते हैं। ये पूरा कोटा है जिनको मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एजेंसीज़ हैं, जिनकी 10-10, 15-15 लाख रुपए महीने का लगा रहे हैं वो अपवर्क के ऊपर, ठीक है? अपनी सैलरीज़ दे रहे हैं, कनेक्ट स्पेंड कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग मनी। अब वो जब मुझे देख रहे हैं कि हाँ यार, मैं इन लोगों को हेल्प कर रहा हूँ और सामने हमें भी हेल्प कर सकता है। तो क्या होता है कि मेरा कंटेंट इस साइड पे तो हेल्प कर ही रहा था लोगों को, बट इस साइड से जो लोग मुझे देख रहे हैं तो वो भी मुझे बड़े आसानी से हायर कर लेते हैं, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि ये जो बंदा है इसके पास वाक़ई में वैल्यूज़ हैं। क्योंकि ये जो काम दिखा रहा है, जो बता रहा है, जो वैल्यू फ्री में शेयर कर रहा है, ये एक्चुअली मेरे लिए है। अब ये तो हो गया अपवर्क के लिए। अब अगर मैं एक वर्डप्रेस अच्छा डेवलपर हूँ, बिल्कुल आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ। मैं अगर एक अच्छा वर्डप्रेस डेवलपर हूँ और मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखने में 3 साल लगाए। पहले मैं बिल्कुल एक टेम्पलेटेड डेवलपर था, आज मैं कस्टम भी जानता हूँ, मैं चीज़ें भी जानता हूँ, मैं बड़ा अच्छा वर्डप्रेस का काम करता हूँ। प्लगइन्स बनाने तक भी मेरा कुछ ना कुछ हद तक हो चुका हुआ है। अब मैं नीचे जो न्यू वर्डप्रेस डेवलपर्स आ रहे हैं ना, मैं उनको सिखा रहा हूँ कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट में ये वाले बड़े मसले आते हैं। वन्स अ क्लाइंट कम्स टू यू, आपने ये उससे ऐसे बात नहीं करनी, आपने क्लाइंट से ऐसे बात करनी है। वर्डप्रेस बनाते हुए आपने अगर 3 दिनों की वेबसाइट का काम है, आपने 2 घंटों में कैसे कंप्लीट करना है, ऐसे करना है। अगर आप कह रहे हो जी नए जो वर्डप्रेस की वेबसाइट आई है, 50 पेजेज़ की वेबसाइट है, तो 50 पेजेज़ की वेबसाइट को ऐसे बनाते होते हैं। 50 पेजेज़ की वेबसाइट में पहले ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं, ऐसे फ्लो बनाते हैं, ये करते हैं, तब जाके आपकी 50 पेजेज़ की वेबसाइट 50 दिनों में नहीं, 20 दिनों में खत्म हो जाएगी। अब कौन देख रहा है आपको? जो वर्डप्रेस करने वाले लोग हैं, वो आपसे खुश हो रहे हैं कि यार कितने मज़े की बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक्स बंदा बता रहा है। और जो क्लाइंट्स हैं, जिनको जल्दी काम चाहिए, जिनको क्वालिटी का काम चाहिए, वो आपको देख रहे हैं। तो वो जो फ़नल है, वो कंप्लीट हो रही है। ये चलता है हर नीश के ऊपर, हर कैटेगरी के ऊपर। एंड दिस इज़ द होल प्लान।
कि आपने ये नहीं सोचना कि मुझे क्लाइंट हायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने ये सोचना है कि मेरे कंटेंट से नीचे वालों को असल में वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। वो कैसे होगा, वो कब होगा? वो तभी होगा जब आपका काम, जो आप जिस चीज़ पे आप काम करते हो, जब आप उसपे एक्सीलेंट होगे। 100% आप होगे। यार मुझे बहुत अच्छा आता है। मैंने इसलिए पहले बताया कि मैं कंटेंट तब बनाना शुरू कर रहा हूँ जब मैं अपने काम में माहिर हूँ। मुझे काम मेरे से अच्छा किसी को नहीं आता होगा फिर। मैं जब बात करूँ तो मुझे कोई बंदा ये ना कह सके कि आपने गलत बात की है, क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है। हाँ, हो सकता है मैं कोई गलती करता हूँ, बट मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर दोबारा से एग्ज़ाम्पल करूँगा कि हाँ यार, ये चीज़ मैंने गलत बताई थी, ये अब ठीक चीज़ है। और इस चीज़ के ऊपर मेरे पास प्रूफ्स भी हों, डाटा भी हो, बैक करने के लिए, मेरी एक्सपर्टीज़ सब कुछ हो। फिर आप कंटेंट जब बनाते हो तो देखो, लाज़मी नहीं कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस ही हो, 1 साल का भी हो सकता है। आप उस 1 साल की जो एक्सपर्टीज़ है, आप उसको लेके मार्केट में जा रहे हो। एक और चीज़, झूठ नहीं बोलना कंटेंट में। आपने ओवर कमिट नहीं करना, आपने ओवरडू नहीं करना कंटेंट को। जो आपने किया बस आप वही दिखाओ। लिटरली लोगों को ना जब झूठ अब दूर से नज़र आ जाता है। ये आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले लोग यही करते थे ना, फेक कंटेंट डालना शुरू कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर रहा हूँ। अब सबको नज़र आता है कि कौन फेक कर रहा है, कौन सच कर रहा है। अब जो सच्चा कर रहा होता है और अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो दूर से नज़र आ जाता है एंड लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं। बस इतनी सी चीज़ है जो आपको जो है ना कवर अप करनी है। अच्छा जी, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट बाय ऑडियंस रीच कनेक्शंस? कंटेंट वो बताता हूँ यार, सारा कुछ बताता हूँ। माय इंप्रेशन डजंट इंक्रीजिंग फ्रॉम 2500। वो आपकी फिर हो सकता है ना कि आपका वो जो पूल है, वो 2500 लोगों से ज़्यादा हो ही ना। हो सकता है कि आपका वो जो इंप्रेशन काउंट जो आपका आ रहा है, प 2500 लोग जब अगर आपसे अच्छे एंगेज करेंगे, तो लिंक्डइन का कनेक्शन सिस्टम इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर ये 2500 लोग अगर आपके वो फर्स्ट कनेक्शन में हैं या उनका आधा पोर्शन सेकंड कनेक्शन में है, थर्ड में नहीं जा रहा होगा ना, तो अगर ये सेकंड और फर्स्ट कनेक्शन के लोग 2500 लोग जिन तक पोस्ट गई है, अगर उसका 10% लोग मतलब 25 लोगों ने आपसे वो किया, सॉरी 250 लोगों ने आपकी पोस्ट पे रुके, देखा और उसके कोई 20-30% लोगों ने 25-50 लोगों ने पोस्ट को लाइक किया, कमेंट किया, एंगेज हुए, तो जो 2500 लोग हैं ना तो फिर उसको में बूस्ट आता है मज़ीद। तो इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा लोग आपसे एंगेज होंगे, जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा आपकी पोस्ट पे जो है ना एंगेज करेंगे, उतना ज़्यादा वो फिर जो है ना फर्स्ट, सेकंड से निकल के थर्ड में जाती है। वो थर्ड और आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। फिर लिंक्डइन आपको खुद पर्सनली भी आपको सजेस्टेड में लेके जाना शुरू कर देता है कि ये पोस्ट जो है, जिस टॉपिक पे चल रही है, इस टॉपिक के मज़ीद और भी लोग हैं, जो इस रीजन में नहीं है, इस रीजन से बाहर हैं। मैं उन तक भी लेके जाता हूँ कि इंडिया में बैठे हुए हैं, यूएस में बैठे हुए हैं, कहीं और बैठे हुए हैं, उन तक भी फिर आपकी पोस्ट आती है। तो ये एक पूरा बबल है। मैं इसके ऊपर मैं पूरा एक आपको गाइड करता हूँ। आज हो सकता है तो आज करेंगे, नहीं तो हम इस पे और वीडियोज़ भी करेंगे इंशाल्लाह। ये एक अकेली वीडियो नहीं है लिंक्डइन के ऊपर, इंशाल्लाह टाइम लगेगा लिंक्डइन पे, लेकिन आई विल लेट यू नो कि लिंक्डइन जितना बाहर से आसान लगता है, अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स है। और लोगों ने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दुकान बना के रख दिया हुआ है कि बेचें, जो बेच सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो लिंक्डइन पे जिन चीज़ों ने मेरे लिए काम किया है, या मैंने जिन लोगों के लिए काम किया था, उनके लिए ये चीज़ काम की है, वही चीज़ आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक कॉपी राइटिंग इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन कंटेंट राइटिंग। यार कॉपी राइटिंग से ज़्यादा ना आपकी थिंकिंग मैटर करती है कि अब मैं अगर बैठा हुआ हूँ, लेट्स से आप अगर मैं इसके बड़े आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ, आप 10 लोग महफ़िल में बैठे हुए हो। अब आपने 10 लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है। अब वहाँ पे कॉपी राइटिंग थोड़ी सोचोगे कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग। अब ये सोचोगे ना कि मैं ऐसा कौन-सा जुमला कहूँ कि सब के सब मेरी तरफ देखना शुरू कर दें। अटेंशन सीकिंग, हुक। अब हुक में कॉपी और वो चीज़ें मैटर नहीं करती, राइट वर्ड्स मैटर करते हैं। यार तुम्हें पता है आज क्या हुआ? बात यही हुक है। यार तुम्हें पता है मेरे 5,000 गिरे हैं यहाँ पे। और यार ये 5,000 का नोट तेरा है? हुक। सो दीज़ आर द थिंग्स जो कि आप अगर एक अपनी कम्युनिटी में अगर आप कंटेंट डाल रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो लोग हैं, वो मेरे को स्टॉप कैसे करूँगा अपनी पोस्ट के ऊपर। फिर जब मेरा वो सी मोर का जो बटन है, वो नीचे पूरा कंटेंट देखेंगे, मैं बुलशिट पोस्टिंग तो मैंने करनी नहीं है कि हाँ, तो आपकी लाइन अच्छी लिखती, बाकी नीचे में कुछ है ही नहीं। अंदर फिर वो एक वैल्यूएबल कंटेंट, जब वो कंटेंट पढ़े, लाइक और कमेंट लाज़मी करें वो। कोई ना कोई वैल्यू उनको मिलनी चाहिए। येस, पाकिस्तान में नेसेयर्स ज़्यादा है, पाकिस्तान में जो लोग हैं ना वो सपोर्टिव नहीं है, लोग एक-दूसरे को ऊपर पाँव रखने की कोशिश करते हैं, नहीं सपोर्ट करते। बट स्टिल देयर आर गुड पीपल यार। आप उनके लिए अगर वैल्यू जनरेट करते हो, वो कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं वो आपको अब मेरा ही देख लें, अगर मेरी कम्युनिटी में 1000 लोग हैं, 600-800 लोग अगर मेरी लेट्स से पोस्ट को देखते हैं, तो उसपे एंगेज होने वाले लोग सब 60-70 होते होंगे, 50 होते होंगे। इसका मतलब बाकी लोग क्या वो कंटेंट नहीं देख रहे हैं, विज़िट भी कर रहे हैं, बट क्यों लाइक नहीं कर रहे, क्यों कमेंट नहीं कर रहे? उनको अंदर से ये होता है कि मैं इसको क्यों करूँ लाइक? मैं इसको लाइक करूँगा, इसको फ़ायदा ही ना हो जाए कोई। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तान में ऐसे। लेकिन फिर भी कुछ चंद लोग तो अच्छे हैं ना। अब उन 90% बुरे लोगों की वजह से आप 10% अच्छे लोगों के लिए तो जो है ना बुरा नहीं कर सकते ना, उनके लिए तो आपने अच्छा करना है। इसीलिए अपने कंटेंट में जो वैल्यूज़ हैं, उसको कम नहीं करना आपने। ये सोचते हुए कि यार मेरे कंटेंट पे तो सिर्फ 2500 इंप्रेशंस ही आते हैं। 2500 इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और 2500 इंप्रेशन में बहुत सारे लोग आप पहुँच जाते हैं बहुत सारे लोगों तक। और वो लोग अगर आप उनको अच्छी वैल्यू दे रहे हैं तो फिर
काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। उसमें से भी सेल्स और लीड्स निकल आती हैं, याद रखिएगा। सामने प्लीज़ प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, माय नेट इज़ वेरी पुअर। आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, अभी यूट्यूब पे इसको हम अपलोड करेंगे। मतलब मेरे कंटेंट में पावर नहीं है। हो सकता है पावर हो सकता है आपके कंटेंट के मैसेज में पावर ना हो। या फिर हो सकता है आपके टॉपिक बहुत अच्छा हो, आपकी वैल्यू बहुत अच्छी हो कंटेंट की, लेकिन डिलीवरेबिलिटी अच्छी ना हो। कुछ भी हो सकता है। देयर आर मेनी वेज़ टू थिंक ऑफ इट। मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें आखिर मैं आपको यहाँ पे आता हूँ ना लिंक्डइन के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ फिर मैटर क्या करता है। अभी कंटेंट सेकंड पोर्शन है। कंटेंट नीश सारा कुछ ये सारी चीज़ें हैं। पहले काम तो ये है कि प्रोफाइल पे जो बंदा लैंड करेगा, जिस बंदे ने आपसे बाय करना है, जिस बंदे ने आपको देखना है, वो तो पहले देख लेना। भाई सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर, क्लियर हेडशॉट। बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपका वो जो हेडशॉट है, आपकी पिक्चर, योर फ्रंट फेस, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। साफ नज़र आना चाहिए कि हू इज़ उसामा अशरफ, हू इज़ यू, कौन हो आप? आपकी पिक्चर जो है ना बड़ी साफ-सुथरी होनी चाहिए। दूसरे दूर से नज़र आ जाए कि ये उसामा अशरफ है ये। कैसे? मैंने ये अपनी प्रोफाइल पिक्चर पूरे साल से चेंज नहीं की। कलर चेंज किया, प्रोफाइल पिक्चर चेंज नहीं की। क्यों? प्रोफाइल पिक्चर आपका लोगो है। क्या मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ, जो कंटेंट करते हैं, वो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर देते हैं, अपनी ब्रांडिंग चेंज कर देते हैं। नहीं चेंज कर सकते आप। ब्रांडिंग चेंज करने के लिए भी देयर आर वेज़ टू डू इट। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मेरा इससे पहले आप कुछ-कुछ आप में से कुछ जो शायद उसको काउंट आप याद होगा किसी को कि मेरा रेड कलर की मेरी ब्रांडिंग थी। जब मैंने अपना ये लिंक्डइन प्रॉपर्ली शुरू किया था ये पिछले जुलाई-अगस्त में, और उसके बाद से मैंने फिर ये कुछ महीने पहले मैंने अपनी ब्रांडिंग जो है ना ब्लू में कन्वर्ट की है। देयर आर रीज़न्स, और मैंने बहुत सोच समझ के रेड रखा था और बहुत सोच समझ के मैंने ब्लू किया है। एंड कलर साइकोलॉजी के साथ मैं प्ले करता हुआ आया हूँ कि ऑडियंस कहाँ पे रुकेगी? व्हेन आई विल बिकम द शो स्टॉपर, व्हेन आई विल बिकम द स्क्रोल स्टॉपर, लोग मुझे क्यों देखेंगे? मेरा कमेंट जब होगा तो मुझे मुझे कमेंट्स पे 10-10 हज़ार इंप्रेशंस आते हैं। अभी आप मुझे कह रहे हैं ना कि मुझे तो पोस्ट पे 2500 आ रहे हैं। कमेंट इतना अच्छा करता हूँ कि लोगों को मेरे कमेंट से वैल्यू मिलती है। मेरे कमेंट से लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। एंड देयर आर वेज़ टू डू इट। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बस अगेन वही बात आ गई ना कि सिर्फ लिंक्डइन में बैठूँगा डेली। आपने शायद देखा होगा मैं मेरी जो कंटेंट की जो साइकिल है ना, वो हफ्ते में कभी 2 आ रहे हैं, कभी 1 आ रहा है, कभी मैं 5 पोस्ट भी कर दूँगा, कभी मैं 2 हफ्तों में मैं कोई पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। कभी तो खैर किसी वजह से रुका हुआ है। नॉर्मली मैं कभी-कभी जो है ना, 1 पोस्ट भी नहीं आ रही मेरी हफ्ते के अंदर। क्यों नहीं आ रही? बिकॉज़ मुझे ये लगा कि मैं अगर आज सिर्फ़ इस नियत से पोस्ट कर दूँ कि कंटेंट डालना है, तो मैं ज़्यादती करूँगा अपनी ऑडियंस के साथ। कि मतलब मैं कोई कोटेशन पकड़ लूँ, कोई भी चीज़ पकड़ लूँ और मैं शेयर कर दूँ बस, कि यार शेयर करना है, आज का कंटेंट मेरा मिस ना हो जाए। तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ ज़्यादती करूँगा। अब आप कहोगे ये कौन-सी बात है यार, आप सारे कंटेंट डालते हैं, डेली डालते हैं और सारे ये कहते हैं कंटेंट डेली डालो। डालो भई कंटेंट डालो। अगर आपके पास इतना कंटेंट है, आपका दिमाग इतना ज़बरदस्त काम करता है कि आपके पास डेली कंटेंट बनाने के लिए चीज़ें हैं, तो डालो। मुझे ये लगता है कि मेरी ऑडियंस को मैंने गलत चीज़ नहीं दिखानी। मैंने उनको गलत चीज़ नहीं बतानी, मैंने उनको अपनी ज़ात के लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए मैंने उनको कंटेंट नहीं दिखाना। उनके फ़ायदे के लिए कंटेंट दिखाना है। अगर मैं उनके फ़ायदे के लिए कंटेंट दिखाऊँगा, तो वो क्या होगा, एक तो मेरा सेल्फ जो एक है, बिलीफ है, वो भी सुकून में आएगा। दूसरा, वो मेरे कंटेंट से वैल्यू लेकर जाएँगे। लॉन्ग टर्म के अंदर मैं कभी वो गिल्ट फ़ील नहीं करूँगा कि यार मैंने ना पोस्ट लगाई थी सिर्फ़ इसलिए कि मुझे फ़ायदा हो जाए। तो मुझे मुझे कोई चीज़ मिल जाए। इवेंचुअली मुझे 2 फ़ायदे करने दें। एक ऑडियंस का, दूसरा मेरा कंटेंट जब जाए एक वैल्यू रखे, और उस वैल्यू के अंदर जो दूसरा कोई क्लाइंट मेरा कंटेंट देखे तो उसको पता चले ये बंदा बड़ा समझदार बंदा है। इसको जो ये कंटेंट डाल रहा है, बड़ा सोच समझ के डाल रहा है। ये कंटेंट से भरने की कोशिश नहीं कर रहा अपनी सारी की सारी पोस्ट। अगर मैं करूँगा तो मेरी जो अब कहते हैं ना कि जो जितना ज़्यादा कॉमन हो जाता है, जो आपके घर में बहन-भाई रह रहे होंगे, साथ आपके एक दोस्त है जो डेली आपसे मिलता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंटेंट डेली 2-2 दफ़ा डाल रहा हूँ, ज़्यादा पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे कंटेंट की वैल्यू गिर जाएगी, ये मुझे लगता है। इसका मतलब है कि कंटेंट उतना डालना चाहिए, जितनी आपकी वैल्यू। कहते हैं ना कि घर दामाद जो होता है, अगर वो घर में ही रहना शुरू कर दे, तो दामाद की वो वैल्यू नहीं रहती, जो दामाद की एक अपने घर में वैल्यू होती है। राइट? तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जो कहते हैं घर की दाल जो है, जो बाहर की दाल घर की मुर्गी के बराबर भी होती है। तो इसका मतलब है घर में आपने बेशक इतना ज़बरदस्त किस्म का चिकन का सालन बनाया हुआ है, चिकन बनाया हुआ है, कढ़ाई बनाई हुई है, बाहर से दाल आ रही है, आपको बाहर की दाल पसंद आएगी, बाहर के चावल पसंद आएँगे, बाहर का खाना पसंद आएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ आपके करीब ज़्यादा रहेगी, आप कभी भी उससे खुश नहीं रहते हो। उससे ज़्यादा आप कहते हो यार ये तो बड़ा उसामा उसामा तो फ्री में कंटेंट डाल रहा है, उसामा का तो फ्री की कम्युनिटी है, बस डालता जाएगा, वो बेचारा तो पागल है, उसको क्या पता कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें तो ये पसंद ही नहीं है, हमें तो उस बंदे के पास जाना है जो ₹50,000 लेगा या लाख रुपए लेगा। क्यों? क्योंकि वो दूर है, उसकी चीज़ें छुपी हुई हैं, वो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि हालाँकि बेशक उसमें वैल्यू है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन चीज़ें छुपी हुई हैं, तो आप उसे पैसे भी दे दोगे, चले भी जाओगे और जाते हैं लोग।
और उनको ये लगेगा नहीं उसामा तो वैल्यू ही नहीं है। वो तो बाद में पता चलता है नहीं यार ये तो ज़्यादती हो गई हमारे साथ, बड़ा मसला हो गया, राइट? ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है। अब ये यही चीज़ जब मैंने आपको बताया कि मैं कंटेंट साइकोलॉजी में कलर्स को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मुझे पता था मेरी ऑडियंस क्या देख रही है। मेरी ऑडियंस कौन से कलर्स देख रही है डेली बेसिस पे। दे वर वाचिंग ब्लू जब मैंने रेड क्यों चूज़ किया। फिर जब मैंने रेड चूज़ कर लिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे देख के रेड किया, बहुत सारे ने मुझे देख के रेड की जो है ना वो एक सारा का सारा अपना कलर सेलेक्ट किया। फिर कुछ लोगों ने ग्रीन भी किया, वो डिफरेंट ब्लैक एंड इस तरह के उनके कलर थे। फिर मैंने जब देखा कि ब्लू का जो एक ऑरा था, वो कम हो गया, खत्म हो गया, फिर मैंने ब्लू किया और मैंने बड़े प्लानिंग के साथ ब्लू किया। सिर्फ ब्लू नहीं किया, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग और उसकी प्रॉपर पैकेजिंग की और मैंने उसको प्रॉपर फिर जो है एक सिस्टम के अंदर डाला। तो ये बड़ी मैटर करती है कि आप अपनी ऑडियंस को क्या दिखा रहे हो, आप अपनी ऑडियंस के लिए कितना ज़्यादा सोच रहे हो। ताकि आपकी ऑडियंस आपको पसंद करे, आपसे वो ना हो कि हाँ यार, वो आपको कॉमन समझे। वो ये समझे कि बंदा तो बाकियों जैसा ही है। ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, मैं वापस से चलता हूँ यार, कोई क्वेश्चन है अगर, क्योंकि मुझे नहीं पता था यहाँ पे मैसेज का वो नहीं आ रहा। अच्छा मतलब क्या पूछा है? मतलब कंटेंट में पावर नहीं है, यही हो रहा है, लाइक कम कम है। यहाँ हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, तो एक दूसरे की पोस्ट पर कमेंट कर सकते हैं। आए मैंने ये बनाया था ना पहले ग्रुप वगैरह कि ग्रुप तो नहीं बनेगा हामिद भाई, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप नहीं बनते होते हैं या कम्युनिटी है। तो यहाँ पे यही है कि आप अगर कोई पोस्ट कंटेंट करते हैं आप करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। अभी यहाँ पे 280 नवे लोग हैं या 300 लोग होने वाले होंगे, क्योंकि अभी ऐड हो रहे हैं, टाइम लग रहा है ऐड होने में। तो अभी यहाँ पे अगर हज़ारों लोग हो जाएँगे, मेरे ख्याल से अगर 200-300 लोग भी एक्टिवली एक-दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो आप लोगों का कंटेंट अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक और मसला भी है ना, राइट ऑडियंस है कि नहीं है वो? आप कंटेंट डाल रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन का एक बंदा भी नहीं है जो ब्लॉकचेन के टॉपिक पे कंटेंट कंज्यूम करता है। तो वो बंदा आपकी फिर वो बंदा अगर आपकी कंटेंट पे आ रहा होगा, तो इश्यू ये होगा, वैसे तो ठीक है, अच्छी बात है वो आ जाए। उसका कहीं न कहीं कोई ना कोई बंदा ब्लॉकचेन में कहीं न कहीं सेकंड कनेक्शन में बैठा होगा, फ़ायदा हो ही जाएगा। बट अगर वो मैस लेवल पे वही लोग आपसे कनेक्ट होंगे, तो आपका जो एल्गोरिदम है वो खराब हो जाएगा फिर। आपने एल्गोरिदम को भी खराब नहीं होने देना। आप पूछ रहे हैं कि होनी चाहिए अपवर्क तरह कैजुअल। नहीं यार, कैजुअल होनी चाहिए, प्रोफेशनल तो नहीं होनी चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर पूछ रहे हैं वैद की प्रोफाइल पिक्चर कैजुअल होनी चाहिए या अपवर्क की तरह, सॉरी, कैजुअल होनी चाहिए या फिर बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए? यार ये देखो, यहाँ पे ना मैं कुछ फेसेस दिखाता हूँ। मैं बड़े कुछ कंपनीज़ यहाँ पे हम खोल सकते हैं। खैर मैं बाद में खोलता हूँ, मैं आपको दिखा दूँगा एग्ज़ाम्पल। एज़ एन यार आप ये समझ लो कि जैसे मेरी कैजुअल है, टी-शर्ट पहनी हुई है, ऐनक लगाई हुई है, डिफरेंट सिर्फ कलर वगैरह चेंज करती है, दैट्स इट, दैट्स मोर देन इनफ। और यहाँ पे एक अलीना नाम की एक लड़की है, उनकी प्रोफाइल पिक्चर बड़ी मज़े की है। एक सेकंड, ये देखें, ये बहुत नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। कॉर्पोरेट के अंदर यही चलता है। आप एक फिगर हो, आपने एक आपका आपने एक जो अपना सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे आपके हेयर जो भी है आप बनाओ और उसका पिक्चर बना दो। स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट लोग बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं इस सेक्टर के अंदर। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, ये देखिए, ये एक फीमेल है, इन्होंने अपनी बनाई हुई है, ये देख लें, कैजुअल सी पिक्चर बनाई हुई है, ये देख लें, कैजुअल सी पिक्चर है, ये देख लें। अब आप जितना कैजुअल रहोगे, उतना लिंक्डइन पे लोग आपको आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। इफ यू विल हैव अ सूट ऑन, तो लोगों को लगेगा यार पता नहीं कितना ही कोई फॉर्मल और बड़ा डिफरेंट सा बंदा है, इसमें बात कैसे करूँ? इसको मैसेज करूँ या ना करूँ? पता नहीं ये बंदा कैसा रिएक्ट करेगा? मैं इसको कमेंट कैसा करूँ? मेरे कमेंट पे कैसा रिप्लाई करेगा? तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़। तो कोशिश करेंगे अपने आप को कैजुअल में रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को जो है ना एक ऐसे फिगर के साथ अटैच कर सकें, जो कि नॉर्मली एक ऐसा बंदा है जिसको देख के वाइब आए कि यार इससे तो मैं बात कर सकता हूँ। ये बंदा मुझे मैसेज पे रिप्लाई करेगा। एंड एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग नहीं करते। पाकिस्तान में ये बड़ा बता रहा हूँ ना, पाकिस्तानी माशाल्लाह से माइंडसेट में पिछले 2 सालों से बहुत क्लोज़ली विज़िट कर रहा हूँ। लोग एक-दूसरे को हेल्प नहीं करते। मेरे पास ना इस टाइम पे मेरे इस चैट बॉक्स के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अल्लाह ना करे कि मैं कुछ में गलत बयानी करूँ, मेरे उस अगस्त से लेके अब तक इस चैट बॉक्स के अंदर कोई 15 से 20 हज़ार लोग होंगे, जो उन्होंने मुझे मैसेज किया होगा। एंड 90% ऑफ देम वर नेवर द बायर्स। वो मुझसे कुछ माँगना ही चाहते थे, कोई हेल्प ही माँगना चाहते थे कि सामने में मुझे हेल्प कर दें, कोई काम है, कोई चीज़ मुझसे देख लें। मैं जितने लोगों को रिप्लाई कर सकता था, जितने लोगों से मैं बात कर सकता था, मैंने उनको किया, अगर मेरे पास टाइम था। अब तो बहुत कम टाइम हो गया। उनको मैंने जवाब दिया, उनसे मैंने अच्छे से बात की। मैं अगर कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आज किसी को हेल्प कर सकता हूँ, किसी का फ़ायदा कर सकता हूँ और मैं अवेलेबल भी हूँ और मैं ना करूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो फिर उनको भी ये समझना चाहिए कि हाँ यार, ये एक शख्स है, जिसके पास पहले टाइम था, आज नहीं है, तो वो फिर मुझे किसी और तरह से हेल्प कर सकता है, अपने कंटेंट से, अपनी कम्युनिटी से, या ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में कहीं पूछ सकता हूँ, तो ये हो सकता है। तो अब आ जाते हैं वापस अपनी लिंक्डइन की तरफ, या हम अक्सर बाहर निकल जाते हैं। आई होप कोई क्वेश्चन और नहीं है। वलीमे की पिक ट्रू ना हो बाकी हाँ, वलीमे की पिक नहीं होनी चाहिए प्लीज़, बहुत बुरी लगती है। मेरी इमेज कैसी है? हाँ, तुम्हारी इमेज अच्छी है। अच्छा, आ जाते हैं हम शुरू करेंगे अपने बैनर से। बैनर का ना कांसेप्ट लोगों के पास बड़ा गलत है।
लोग क्या चाहते हैं बैनर के अंदर, उस लोग समझते हैं कि बैनर में ना हम लोग डालते हैं कि मैं हम करते क्या हैं। कि मैं लेट्स से मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, मैं कोई बिज़नेस डेवलपर हूँ, मैं कोई मीडिया बायर हूँ, मैं कोई शॉपिफाई डेवलपर हूँ, मैं कोई एआई की ऐप्स बनाता हूँ। आप सर्विसेज़ नहीं मेंशन कर सकते। आपकी फ़नल, आपका पूरा का पूरा लिंक्डइन का पेज जो है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज़ अ लैंडिंग पेज। कस्टमर आपके बैनर से देखेगा कि आपके पास कौन-सी ऑफ़र है, जिससे उस बंदे को कोई फ़ायदा पहुँच सकता है। क्योंकि ये जो लैंडिंग पेज है, ये आम ऑडियंस के लिए नहीं है जो 98% थी, ये सिर्फ़ 2% लोगों के लिए हम बना रहे हैं, ताकि कन्वर्जन रेट हमारा बेहतर हो सके। इसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा हमारे बैनर तक पहुँचे, व्हिच इज़ द फर्स्ट वेरी फर्स्ट हीरो सेक्शन ऑफ आवर लैंडिंग पेज, उसको क्या नज़र आना चाहिए कि ये बंदा मुझे क्या वैल्यू ऐड करके दे सकता है। ये बंदा मेरी ज़िंदगी के कौन से मसले-मसाइल ठीक कर सकता है। तो मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल से नहीं बताऊँगा, मेरी एग्ज़ाम्पल में जो डला हुआ है, देयर आर मेनी थिंग्स जो कि मैं चेंज कर सकता हूँ या कुछ भी। आप ही की कोई बेसिक सी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। सो यू आर अ मीडिया बायर, आप एक मेटा एड्स के एक्सपर्ट हो, आप बहुत अच्छे मेटा एड्स के एक्सपर्ट हो। अब यहाँ पे और एवरेज ऑन जो लोग लिखते हैं, आप लिखोगे कि यार मैं मेटा एड पे आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको मेटा एड्स एक्सपर्टीज़ मेरे पास है, मैं आपको सर्विसेज़ दूँगा, मैं मेटा एड्स जानता हूँ। मुझे फेसबुक आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं आपको ये करके दे सकता हूँ। जबकि आपका तरीकाकार क्या होगा कि भई आई हेल्प ई-कॉमर्स ब्रांड्स, लेट्स से अगर आप ई-कॉमर्स की नीश में ज़्यादा काम कर रहे हो, आपने अपने आप को नीश डाउन कर लिया था। आई हेल्प ई-कॉमर्स ब्रांड्स 3x ROAS फ्रॉम देयर करंट, जो भी एड का जो बजट है उसे चला रहे हैं, 3 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, व्हाटएवर, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। प्रॉमिस करना है वही जो आप अचीव कर सको कि 3x ROAS ऑन देयर करंट एड बजट, व्हिच एक्चुअली मेक्स 100% मोर इनकम फ्रॉम योर करंट एड बजट या कुछ भी है। जो कि आप कैसे कर सकते हो, आप लेट्स से जी आपने पहली लाइन यहाँ पे लिख दी कि आई हेल्प ई-कॉमर्स ब्रांड 10x या 5x या 6x ROAS फ्रॉम द करंट एड स्पेंड। नीचे आपने लिख दिया कि भाई यूजुअली आई हेल्प पीपल 100% get 100% into their more revenue. So let's say if they were making $50,000, I help them achieve $100,000 in the same budget. ये मेरी यूएसपी है। इसका मतलब ये है कि कोई बंदा अगर मीडिया बायर हायर करना चाहता है, वो मुझे इसलिए हायर करे क्योंकि मैं आपकी सेल्स को डबल कर दूंगा, मैं आपके आरओएस में इतना इजाफा लेकर आ जाऊंगा, मैं आपके एड स्पेंड को इतना ज्यादा जो है ना इम्प्रूव कर दूंगा। मैं आजकल एक और जो टर्म यूज होती है वो है डाटा सर्वर साइड ट्रैकिंग, कि मैं आपके सर्वर साइड ट्रैकिंग करूंगा तो क्या होगा कि जो यूजर्स आपके पास आ रहे हैं उनका डाटा हमारे पास आएगा और हम उसको मजीद प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं टू गेट बेटर लीड्स, टू गेट बेटर सेल्स। तो मैं ये कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं मीडिया बायर्स के लिए, वो अपनी एक ऑफर बनाए, वो अपना एक प्लान बनाए, वो यहाँ पे अपने बैनर के अंदर उस ऑफर को प्रेजेंट करे। मैं अपनी वापस अपनी ऑफर पे अगर आऊँ तो डिलीवरिंग 10x ROI थ्रू B2B सेल्स सिस्टम, व्हिच मींस कि अगर मैं किसी बंदे को ये बात कहता हूँ कि यू कैन स्पेंड, लेट्स से जो मेरी ऑफर भी है कि अगर आप $70,000 मेरे साथ एक साल में लगाओगे, आई विल 10x दैट, आई विल मेक यू $1,000,000, मोर देन 10x। तो इसका मतलब ये है कि कोई बंदा मेरे से $70,000 अगर लगा रहा है एक साल के अंदर, दे आर मेकिंग $1,000,000। और कौन बेवकूफ ही होगा जो इस आईटी एजेंसी के अंदर या फिर कोई ऐप कोई चला रहा है या कोई एक ऐसी चीज चला रहा है जो कि B2B से रिलेटेड है, मैं उस बिजनेस को इतना ज्यादा बिजनेस में जो है ना रेवेन्यू ला के दे सकता हूँ। वो मेरे से तो एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, मैं उनको इतना पैसा बना के दे रहा हूँ। ये मेरा लेट्स से जी वो है। अब उसके अंदर मेरी पूरी फ़नल है, पूरा मेरा प्लानर है, पूरा का पूरा मैंने एक पर्सोना बनाया हुआ है, मैं किस तरह से हेल्प करता हूँ, पूरी की पूरी। अब मुझे किसी को पता लग गया, वो मुझे रीच आउट करेगा, उसामा हाउ यू कैन हेल्प अस ऑन लिंक्डइन। मैं उनको बताता हूँ कि मेरा पूरा 1 साल का प्लान है, कैन यू ऑप्ट ऑन दैट? वो कहते हैं जी बताएँ क्या प्लान है? सारा कुछ बताता हूँ, डिस्कशंस करते हैं, क्लोजिंग हो जाती है। दिस इज़ हाउ वी कैन मेक मोर मनी। और वही चीज़ फिर मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी, आई हेल्प यू सेल 10x स्मार्टर। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। 10x स्मार्टर, अब मैंने क्यों नहीं कहा कि 10x बेटर, 10x मोर या 10 गुना ज़्यादा पैसे बना दूँगा। स्मार्टर से मुराद ये है क्योंकि यही मेरी यूएसपी है कि वही चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो, उसी के अंदर रहते हुए मैं कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करूँगा और आपका सेल्स बेहतर हो जाएँगे। यू डोंट हैव टू हायर मोर पीपल, यू डोंट हैव टू स्पेंड मोर मनी। उन्हीं पैसों में जो आप स्पेंड कर रहे होगे, उन्हीं पैसों में मैं आपको ज़्यादा पैसे बना के देता हूँ। ये मेरी यूएसपी है और मैंने ये किया भी है। अपवर्क पे, लिंक्डइन पे, डायरेक्ट मीट मीट में ई-कॉमर्स ब्रांड्स के लिए या लिंक्डइन एड्स के थ्रू जो हमने किया, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इन्हीं चीज़ों में की हैं कि जो लोग पहले पैसे स्पेंड कर रहे थे, वही पैसे लेकर एक नई फ़नल, एक नई स्ट्रैटेजी बनाई और उसमें हमने ज़्यादा पैसे बना के दिए। और यही हमारी मेन यूएसपी है कि लोगों को ज़्यादा पैसे स्पेंड करने ही नहीं पड़ते। सेम अमाउंट ऑफ मनी सिर्फ़ कहीं और स्पेंड जो कर रहे थे, वो हमारे साथ स्पेंड करते हैं, दे मेक मोर मनी विद अस। उसके साथ जो है मैंने अगेन ये भी मैंने इसमें कुछ टेस्टिंग चल रही है, उसके लिए मैंने अपना ये टाइटल चेंज किया, वरना नॉर्मली आप B2B सेल्स की बात करो तो D2C मत डालो। D2C क्या होता है? D2C होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स। ई-कॉमर्स में ये टर्म यूज़ होती है। तो इसको आप समझ लो कि फिलहाल इसको आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दो, ये मेरे लिए सिर्फ़ टेस्टिंग के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपने टाइटल
नाम बैनर को कवर करने में एक सम अप कर रहे हैं। बैनर ने हमें क्या बताया कि ये बंदा मैं क्लाइंट हूँ, ये बंदा बता रहा है कि ये बंदा जो है ना मेरे पैसों को डबल ट्रिपल कर देगा। यानी मैं अपने मेटा एड्स का बजट मेरा $5000 का एड स्पेंड है और मुझे तकरीबन $25,000 आ जाते हैं। ये बंदा कह रहा है कि मैं आपका जो है ना वो 100% से इंक्रीज़ करवा दूँगा, इसका मतलब $5000 मेरा तकरीबन बन जाएगा $50,000। अच्छा, तो मुझे इसको पैसे कितने पे करने होंगे? यार अगर तू ये $50,000 बना रहा है ना, इसमें मुझसे 2-3 हज़ार डॉलर भी $4000 भी ले लेना, 5 भी ले ले तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मज़ा आ जाएगा ये बंदा अगर मुझे पैसे बना दे तो। व्हिच मीन्स कि वो बंदा पैसे देने को तैयार बैठा हुआ है। जो 25 बना रहा था अगर उसको आज 50 में 5000 एक्स्ट्रा भी देना पड़ जाए आपको, अपने उस प्रॉफिट्स में से या कहीं से भी, आपको कन्फर्म है, आपको पता है कि मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। तो वो तो दोनों के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, विन-विन सिचुएशन है। ये ऑफ़र ऐसी होती हैं जो अगले बंदा कभी नेगलेक्ट नहीं कर सकता। उसके ज़हन में आ जाती है ये बात कि यार ये चीज़ मैं कैसे नेगलेक्ट कर दूँ, इतनी ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र है ये बंदा मुझे दे रहा है। दोनों को पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। स्टार्ट में आपने अगर शुरू से आप लोग मुझे देख रहे हो, तो मैंने ये बात की थी कि सबसे ज़्यादा पैसा वो बंदा बनाता है जो लोगों को पैसा बना के देता है। अगर आपकी पूरी फ़नल चाहे आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हो, शॉपिफ़ाई स्टोर बना रहे हो, मेटा एड्स चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अगर आपकी पूरी फ़नल अगले बंदे को बिज़नेस बना के देने से जुड़ जाएगी ना, फिर अच्छे पैसे बनते हैं। फिर अगला बंदा आपको दिल खोल के पैसे देता है और आप दिल खोल के पैसे माँग भी सकते हो। वही काम जिसका आप $500 ले रहे थे, उसी काम का आप $5000 चार्ज करते हो और अगले बंदे को लगता है $5000 तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये चीज़ है। इस तरह से हम लोग उस चीज़ को बनाते होते हैं। वही ऑफ़र, वही टाइटल्स, वही नाम, वही चीज़ें, सिर्फ़ स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। सिर्फ़ तरीकाकार डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है? हम अपने आप को पोज़ीशन डिफरेंटली में कर रहे हैं अब। हमारी पोज़ीशनिंग पहले कहाँ थी? पहले बिल्कुल आम लोगों की तरह थी कि हम बड़े आम से लोग हैं, मीडिया बायर हैं, या बिल्कुल मैं सेल्स जानता हूँ, मैं सेल्स ले आऊँगा, ईमेल कर लूँगा, ये कर लूँगा। अब बिल्कुल डिफरेंट पैकेज है, एक प्लान है। पहले कुछ लोग कर रहे थे वो और है, मेरा काम डिफरेंट है। दुनिया डिफरेंट है, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। मेरी स्ट्रैटेजीज़, मेरी प्रोमिसेज़, मेरा पूरी की पूरी प्लानिंग डिफरेंट है एंड दिस इज़ व्हाई आई एम मेकिंग द मोस्ट मनी फॉर यू गाइज़ और यही तरीकाकार है। इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, अगर आप इसको प्रॉपर्ली जो है ना यूज़ करना शुरू कर दो तो। ये आपका टाइटल और ये आपका बैनर हो गया, ये आपका नाम आपको दिखा दिया कि आपका जो टॉप सेक्शन है जहाँ से किसी बंदे ने कन्वर्ट होना है, वो फिर उस जो कि मेरी ये टॉपमेट पे ले जाता है। इसमें आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो, इसमें आप अपना कोई ना कोई फॉर्म डाल सकते हो, कुछ भी ले डाल सकते हो। तो लोग आपको यहाँ से आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट कैलेंडली का लिंक डाल सकते हो, डायरेक्ट कॉल बुक कर सकते हैं। ये अक्सर मेरी जो है ना ये वाला बटन यूज़ होता रहता है। अच्छा, यहाँ तक मैंने काफ़ी हद तक आइडिया दे दिया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को लग रहा है कि यार मुझे टाइटल समझ में नहीं आता, पता नहीं है ये कैसे बनाते हैं, तो काइंडली मुझसे पूछ लें। इस दफ़ा फिर बताइएगा, क्या बताइएगा अब्दुल राफ़िक? ये प्रीमियम पे आता है बुक का कॉल, हाँ जी, बिल्कुल ये प्रीमियम पे आता है। प्रीमियम देखिए मेरा नहीं ख़्याल कि इतना महँगा है। मुझे याद भी नहीं है, मैंने तो इकट्ठे ही पैसे दिए हुए हैं। इस पे आई थिंक अगर प्रीमियम लेने जाते हैं, मुझे ये हामिद या कोई कन्फर्म कर दे जिसने लास्ट टाइम मेरे से बाय किया था। 6000 या 7000 आई थिंक पर मंथ होता है। देखना पड़ेगा। इतना ज़्यादा नहीं है, जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। स्पेशली जो बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है, एफ़र्ट कर रहा है, $1000-1500 कमा रहा है, तो मेरा नहीं ख़्याल उसके लिए ये कोई इतनी कोई चीज़ है। लेना चाहिए, मेरे ख़्याल से वर्थ करता है। लोग कहते हैं ना वर्थ नहीं करता, मेरे ख़्याल से वर्थ करता है। आपकी अथॉरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। टाइटल रिपीट कर दें, मैं कर देता हूँ। मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, तो एग्ज़ाम्पल दें कि कैसा होना चाहिए टाइटल? बिल्कुल दे देता हूँ आपको। इन हेडिंग सेक्शन क्या रखना चाहिए? सर्विसेज़ व्हाट वी आर। हेडिंग सेक्शन नहीं होता। ये आपका बैनर है, ये आपका टाइटल है। देयर इज़ नो हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन इस तरह से आप उसको कहोगे तो फिर वो क्या होगा कि उसको जो फ़ायदा है जिस वज़ह से वो यूज़ हो रहा है, उसका वो पर्पज़ खत्म हो जाएगा। अच्छा भाई मैं आपको बताता हूँ, मुझे क्वेश्चन समझ आ गया वैसे आपका, क्या नाम है? ज़ैफ़र। भाई मैं डेवलपर हूँ, टाइटल एंड बैनर में क्या लिखूँ एज़ एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? वेरिफिकेशन बैज ऐड करने से फ़र्क पड़ता है, वेरिफिकेशन ऐड पे ऐड करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको लिंक्डइन भी बहुत फ़र्क देता है। प्रीमियम वर्सेस फ्री को प्लीज़ आज कवर कर दें। माय क्लाइंट रिसेंटली बॉट इट एंड आस्किंग मी हाउ वी कुड यूटिलाइज़ इट। मैं बता देता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने पूछी कि मैं डेवलपर हूँ, तो मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँ और मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, तो मैं आपको आइडिया देता हूँ। मैं बेसिक डेवलपर के साथ ही लेके चलता हूँ। अब आप एक वेब डेवलपर हो, वर्डप्रेस, फुल स्टैक व्हाटएवर। आप ये कह रहे हो कि मेरी जो वेबसाइट, अच्छा देखो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो वेबसाइट्स आप बनाते हो, उसमें आपके पास लोग चल के आते हैं, वो लोग हैं कौन? उनका बिज़नेस मॉडल क्या है? वो उस वेबसाइट से पैसे कैसे कमाएँगे? क्योंकि कमाना तो पैसे ही है एट द एंड ऑफ द डे। उससे उनको फ़ायदा कैसा होगा पैसे कमाने में? दैट्स इट। मेरे पास जो वेबसाइट्स वाले आते हैं ना, वो ज़्यादातर आते हैं हेल्थ केयर के अंदर,
ठीक है? उनका कोई ना कोई प्रोडक्ट है, कोई ना कोई कॉस्मेटिक्स जो चीज़ें हैं या कोई ना कोई क्लिनिक है या कोई ना कोई स्किन क्लिनिक है, तो वो मेरे पास ज़्यादा आते हैं। ज़्यादातर उनकी जो है ना वेबसाइट्स चल रही होती हैं। अच्छा ये वेबसाइट चल रही होती हैं तो वेबसाइट में करते क्या है, वो वेबसाइट में ना एक पेज बनवाते हैं, लैंडिंग पेज हो गया या कोई होम पेज हो गया या बुकिंग पेज हो गया, जहाँ पे वो अपने एड से डायरेक्ट उस पेज पे लीड्स लेकर आते हैं, एड चला के और वहाँ से बुकिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि भई आई कैन बिल्ड हाइली कन्वर्टिंग या हाइली कन्वर्टेबल लैंडिंग पेज या वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस फॉर यू या फिर ऑन किसी भी और चैनल जो ये आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। मेरी बनाई हुई वेबसाइट्स एक डिफरेंट टाइटल हो सकता है। मेरी बनाई हुई वेबसाइट्स 10x मज़ीद जो है ना या 7x या 12x मज़ीद लीड्स बुक करती हैं बिकॉज़ ऑफ इट्स कन्वर्जन। मैं सीआरओ परफेक्ट वेबसाइट्स बनाता हूँ वर्डप्रेस के ऊपर। सीआरओ ऑप्टिमाइज़्ड होती हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड होती हैं या कुछ ऐसे पेन पॉइंट्स हैं जो आप डिस्कस कर सकते हो। आपको पता है आपके क्लाइंट्स को ये पेन पॉइंट्स आते हैं, जिसकी वजह से वो या तो कम पैसे कमाते हैं या तो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वजह बन रही है, उसको लेकर आओ, उसको अटैच करो अपनी ऑफर के साथ, उसका एक टाइटल बनाओ या उसका एक डिस्क्रिप्शन या कुछ बना के टाइटल बना के उसको डाल दो। सेम गोज़ फॉर वेब डेवलपर ऐप वेब ऐप डेवलपर। अगर आप वेब ऐप्स बना रहे हो, तो आप कह सकते हो कि जो मेरी वेब ऐप्स हैं, उनका जो यूज़र रिटेंशन पीरियड है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, कि भी कहीं लैग नहीं होता, सेक्शन कटे हुए नहीं होते। मैं आपको फिग्मा परफेक्ट, पिक्सेल परफेक्ट जिसे हम कहते हैं कि मैं आपको वेब वेब ऐप बना के देता हूँ। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड हो तो आप कहते हो कि भई मैं जो आपको दुनिया जहाँ की कोई फंक्शनैलिटी आप लेकर आ जाओ, मैं आपको बना के दूँगा, कस्टम कोड करके दूँगा। आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है और आपकी मेरे वो फंक्शनैलिटीज़ जिनका आप लोगों को लेट्स से लाखों डॉलर पे करोगे, ऐप्स को पे करोगे, डिफरेंट चीज़ों को पे करोगे, मैं आपको वो उसकी 10 गुना कम कॉस्ट में बना के दे दूँगा। चलो अगर एक ऐप बना रहे हो आप, उस ऐप के अंदर एक फंक्शनैलिटी आपने ऐड करवानी है जिसके लिए आपसे डेवलपर ने $10,000 कोड किया है, वो मैं आपको $1,000 में बना दूँगा, ठीक है? वो ये आपकी ऑफ़र है। इस तरह से आप अपने आप को पूरा का पूरा जो है कन्वर्ट कर सकते हो या तो किसी को पैसे बचाने में मदद कर रहे हैं या किसी को पैसे बनाने में मदद कर रहा है। किसी का फ़ायदा हो रहा है जिसकी वज़ह से वो आप एक ऑफ़र बना के प्रेज़ेंट कर रहे हो, चाहे वर्डप्रेस है, चाहे कुछ भी है। और ये आप इवन चैटजीपीटी से जाके डिस्कशन कर सकते हो कि बीइंग अ डेवलपर मैं कैसे एक सेल्सी ऑफ़र बना सकता हूँ और मेरी फिर आपसे आप उससे पूछो कि आप मेरे पास ये भी आप उसको बताओ कि मेरे पास ये भी स्किल है, मेरे पास ये भी है, मैं किसी को ये फ़ायदा दे सकता हूँ, मैं लैंडिंग पेजेज़ पे काम करता हूँ, मुझे इसका एक्सपर्टीज़ है, मैंने एक कस्टमर को ये बना के दिया था, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। मुझे मुझसे क्वेश्चन पूछो कि मैं किस-किस तरह के आपको चीज़ें बताऊँ, तो तुम मेरे लिए एक अच्छी ऑफ़र बनाओ, ठीक है? फिर वो जो ऑफ़र बनाया उसको आप मज़ीद रिफ़ाइन करो, मज़ीद देखो उसको, उसके ऊपर देखो कि और कितने लोगों ने उस तरह की ऑफ़र बनाई हुई है। अपनी ऑफ़र को मज़ीद जो है ना यूनिक बनाओ, फिर अपने ऑफ़र को प्रेज़ेंट कर दो। इट विल टेक 2-3 डेज़ और इंशाल्लाह आपके पास इतनी ज़बरदस्त एक लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल खड़ी होगी, आप खुद कहोगे कि यार ये इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र है कि मैं जिससे बात करता हूँ वो फ़ौरन से कहता है यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है। मेरा एक स्टूडेंट था एंड ही स्टार्टेड टेकिंग कोचिंग फ्रॉम मी। उसने मुझे कहा कि असामा आई वांट टू सेल अ मीडिया बायर। मैं मीडिया बायर हूँ। मुझे ना ये एड्स की सर्विसेज़ बेचनी है। मैं बड़ी अच्छी फनल्स बनाता हूँ। मैं बहुत मज़े का जो है ना सेल्स ला के देता हूँ लोगों को। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप एक काम करें, आप लोगों तक पहुँचे, डू नॉट सेल देम, हेल्प देम। उनको मदद करने की कोशिश करो। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा जस्ट टेल देम कि मैंने आपका ये पूरा पोर्शन देखा है और मुझे ये लगता है कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इस रेवेन्यू को डबल करने में। अगर आप मेरी एक फ़नल है, आप उसको टेस्ट करना चाहेंगे तो मैं आपके साथ काम करता हूँ। मैं आपको एक थोड़ा-सा एक आइडिया देता हूँ। एक कॉल पे आ जाए 15 मिनट की कॉल में आपको ऑडिट देता हूँ, लाइव ऑडिट देता हूँ कि किस तरह से आपकी ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसने वो किया, उसको वो कह रहा था मेरा 50% जो है मेरा कन्वर्जन रेट है। कन्वर्जन रेट से मुराद ये है कि बुकिंग हो रही है कॉल्स की। मैं जिस बंदे से कहता हूँ हर 2 में से 1 बंदा कहता है चलो कॉल लें। व्हिच मीन्स कि आपकी ऑफ़र इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि अगले बंदे को लगे कि इसके पीछे मैसेज है और मुझे अगर ये हो गया मेरे लिए, तो मेरे लिए तो बड़े काम हो जाएँगे, आसान हो जाएँगे। मैं पैसे डबल कमाना शुरू कर दूँगा। ये चीज़ें होती हैं, जिनको आपने एक्चुअली देखना होता है अपने ऑफ़र्स और अपने टाइटल्स और अपनी बात, अपनी नीश सेलेक्ट करने से पहले, अपना पूरा का पूरा फ़नल बनाने से पहले। ताकि जब आपका मैसेज किसी शख़्स तक पहुँचे, तो उस बंदे को आइडिया हो जाए कि ये आप कितनी ज़्यादा वैल्यू इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है? वापस से मैं यार क्वेश्चन ले लूँ, एक तो क्वेश्चन्स भी तो ज़रूरी होते हैं। क्या पूछा गया है? भई मैं डेवलपर हूँ, ठीक है, हूँ। क्या वेरिफ़िकेशन बैच मैं आपको वो ज़ाहिर है मैं आपको बताता हूँ कि प्रीमियम का क्या फ़ायदा है। मैं अपना थंबनेल डिज़ाइनर हूँ, बैनर में और टाइटल में क्या होना चाहिए? यार हुसनैन क्या नहीं होना चाहिए? थंबनेल वाले बंदा बता सकता है ना कि भई मेरे थंबनेल जो हैं वो ऑन एवरेज मेरा हर 10 में से 8 थंबनेल्स जो हैं, वो लेट्स से हर वीडियो को जो है मेरी थंबनेल की वजह से उसमें इतने इंप्रेशन आते हैं कि मेरी एक थंबनेल पे लेट्स से क्या नाम है 50,000 इंप्रेशन आ रहे हैं, मेरे थंबनेल पे 60,000 इंप्रेशन आ रहे हैं। हर 10 में से मेरी 8 जो थंबनेल्स हैं, वो $1,00,000 कह रहा हूँ 1 लाख इंप्रेशन क्रॉस करते हैं। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर और थंबनेल चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने लाखों इंप्रेशन सिर्फ इस वजह से मिस कर रहे हैं कि आपके लिए मैं काम नहीं कर रहा। और फिर आप उनको एज़ एन वही बात है कि मैं आपको एक पहला थंबनेल फ्री में बना के दूँगा।
ऑफ़र क्रिएट कर ली, पहला थंबनेल आपकी मर्ज़ी का, जैसा कहेंगे और मैं आपको बना के दूँगा। अगर आपको उस पे अच्छा इंप्रेशन रेट ना आए आपके पहले वीडियोज़ की निस्बत, तो आप मुझसे ना करवाइएगा, वो वाला थंबनेल फ्री है, ठीक है? ये 2 या 3 बना के दे दूँगा मैं आपको। इस तरह से आप अपनी ऑफ़र बना सकते हो। अगेन अगला बंदा फिर उसको चार्ज भी वैसे ही करो, प्रीमियम चार्ज करो उसके ऊपर, कि अगर कोई बंदा थंबनेल का चार्ज कर रहा है 15, 20, $25, आप $50 चार्ज कर सकते हो थंबनेल का। ठीक है? आप उसी हिसाब से आप चार्ज करोगे फिर। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं सर? हिना पूछ रही हैं, "इफ वी आर राइटिंग एज़ अ घोस्ट राइटर एंड डू नॉट नो व्हाट्स द स्टैट्स आर, सो व्हाट शुड वी राइट इन द हेडलाइन?" व्हाट्स द स्टैट्स आर? स्टैट्स क्यों नहीं पता होते हैं? मुझे मेरे स्टैट्स पता है कि मैं अगर एक पोस्ट डालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मैं कंटेंट डालता हूँ तो मुझे इसमें क्या मिल रहा है, उसके अगेंस्ट मेरी क्लाइंट को कितना फ़ायदा हुआ था, पता होता है नॉर्मली। अगर नहीं पता तो फिर उसमें ये है कि आप कोशिश करो पहले तो वो जानो स्टैट्स, ताकि आपको पता तो चले ना कि आपकी सेल्फ वो जो कैलकुलेशन है कि यार मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मेरे में और कितनी कामयाबी हो सकती है। अक्सर क्लाइंट को ही पता चल जाता है कि मेरा जो लिखी हुई घोस्ट राइटिंग है, उससे ईमेल राइटिंग लेट्स से मैंने लिखी थी, मैंने कॉपी राइटिंग में ईमेल में डाली थी, तो मेरे ईमेल पे इतने रिस्पॉन्सेज़ आए हैं। मैंने अगर ऐड लिखा था, तो ऐड पे कितना रिस्पॉन्स आया है, ऐड पे कितनी कन्वर्जन आई है। मैंने अगर कोई क्या नाम है आउटरीच की थी, उस आउटरीच में मुझे इतना फ़र्क हुआ है। तो ये तो डाटा तो आपके पास होता है। कहीं न कहीं से तो आप डाटा निकालते हो और उसके ऊपर जब ऑफ़र बनाओगे आप, तो फिर आप वो दिखा भी सकते हो लोगों को। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है एसईओ नीश की प्रोफ़ाइल का भी दिखा दें। एसईओ का सिंपल है यार, अब आपकी एसईओ जो है, आप किसी प्रोफ़ाइल किसी बिज़नेस के लिए एसईओ कर रहे हो, आप बता रहे हो कि पीपल स्पेंड लेट्स से $10,000 per month on ads and they get let's say 100 leads. My SEO is let's say getting people let's say 100 leads या 50 कॉल्स या वो भी एसईओ से, सिर्फ़ और सिर्फ़ एसईओ से। और मैंने एसईओ में मैं आपकी एक कंपनी को जो है लेट्स से एसईओ में मैं ये चीज़ अचीव करवा दूँगा। आपकी इतनी सारी कॉम्पिटिशन के अंदर आपकी प्रोफ़ाइल जो है, आपका जो बिज़नेस है, वो टॉप पे रैंक करेगा। ईदर इट्स एआई, ईदर इट्स वेबसाइट्स या सॉरी सर्च इंजन कोई भी हो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म क्यों ना हो। मैं जब आपकी एसईओ करूँगा या करूँगी, यू विल फाइंड द डिफरेंस कि आपके बिज़नेस में वो जो लीड्स हैं, वो जो बिज़नेस है, वो जो पैसे हैं, उसमें फ़र्क नज़र आएगा। सिर्फ़ आप टॉप के पेजेज़ पे नहीं जाएँगे, आपके नंबर्स में फ़र्क आएगा, आपके पैसों में फ़र्क आएगा। यू विल मेक मोर मनी जस्ट बिकॉज़ मैं आपकी एसईओ कर रही हूँ। तो इस तरह से आप एक ऑफ़र बना सकते हो। बट अगेन वही बात है ना कि जिस नीश के अंदर मैं हूँ नहीं, मुझे उसकी पेन पॉइंट्स का नहीं पता होगा। 2 बहुत सारे बिज़नेसेज़ हैं जिनको मैं जानता हूँ, बट कुछ बिज़नेसेज़ वो हैं जो आप जिसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आपको पता है मेरा कस्टमर किस चीज़ के बारे में ज़्यादा परवाह करता है। और अक्सर ऐसे होते हैं कि कस्टमर परवाह ज़्यादा कर रहे होते हैं बट वो बता नहीं रहे होते। बैकएंड पे आपको वाइब आ रही होती है कि यार कस्टमर को अगर पैसे ना मिले, तो वो मेरी वो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि फाइनल उसको एक ही चीज़ चाहिए, वो पैसे हैं। तो वो कैसे आप उसको हेल्प आउट कर सकते हो उस पैसे बनाने में, आपकी नीश के अंदर रहते हुए। आई थिंक ये चीज़ है। कैन आई शेयर ऑफर फॉर अ क्विक इंटरव्यू? आप उसमें मुझे ना उसपे पोस्ट पे शेयर कर देना, आई रिसेंटली मेड इट, या मैं आपको या वीडियो बना के शेयर कर देना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, या फिर मुझे कोई पोस्ट बना के शेयर कर देना, फिर हम उसको ऑडिट कर लेंगे। So I asked that if someone has 2 to 3 niches, so how to get to know that what niche has more market value? मैंने बताया इसके बारे में कि देखो more market value का देखो डिफरेंट कंसेप्ट है, मार्केट वैल्यू का कोई मसला नहीं होता। कोई भी निश होता है उसको मार्केट वैल्यू होती है। गेम प्लान ये है कि जिस चीज़ में आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जिस चीज़ में आपको लगता है कि मैं मज़ीद कंफर्टेबल हूँ, मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई बंदा इसमें काम नहीं कर रहा होगा। इस निश में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं इस निश के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप्स तक आगे जा सकता हूँ। लेट्स से अब आप किसी की एसईओ कर रहे हो। अब आप किसी की एसईओ कर रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप उसमें वेबसाइट दोबारा से नहीं बना सकते। बहुत रेयर केसेज़ है कि वो आपसे वेबसाइट दोबारा बनाएगा। आप जो है एसईओ के टाइम पे आप उसकी मार्केटिंग जो है अगर आप सँभाल सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मली लोग एसईओ वालों को डिजिटल मार्केटिंग और एड्स और वो चीज़ें नहीं देते, वो सिर्फ़ एसईओ देते हैं क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिक चैनल है। तो क्या होता है कि मैं जब किसी बिज़नेस को क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरी फ़नल इस तरह से दिखती है कि मैं बिज़नेस को ना बिल्कुल स्क्रैच से पकड़ूँ। मैं उसकी डिज़ाइन भी बनाऊँ, मैं वेबसाइट भी बनाऊँ, मैं उसका डिजिटल मीडिया भी लूँ, मैं उसके एड्स भी लूँ, उसकी एसईओ भी पकड़ूँ, फिर मैं उसका जो है ना एआई सेटअप भी पकड़ूँ, फिर उसके बाद मैं उसके बिज़नेस का पूरा कंट्रोल करूँ 100% एक टाइम पे, ताकि वो क्लाइंट 100% मेरे पास हो। इंडिपेंडेंट मैं वो बंदा किसी और के पास ना जाए। ये मेरा गोल होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर मैं किसी भी निश में से मैंने बिज़नेस निकाला है। ई-कॉमर्स था, एआई था, कोई भी कैटेगरी थी। अब पूरा का पूरा क्लाइंट मैं मैनेज कर रहा हूँ। ये मेरा गोल होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फ़नल में जो चीज़ आप कर रहे हो, उन तीनों में से कोई एक ऐसी फ़नल है, जिसमें से आप सारा का सारा क्लाइंट जो है ना फ़ौरन से पिक कर सकते हो, जहाँ से आसानी से हो सकता है, हो कहीं से भी सकता है। एसईओ से भी आप वेबसाइट की तरफ जा सकते हो, डिज़ाइन सब कुछ बना सकते हो, सारा बिज़नेस कंट्रोल कर सकते हो। आप ऐड से भी जा सकते हो, आप शॉपिफ़ाई डिज़ाइन से भी जा सकते हो, डेवलपमेंट से भी जा सकते हो, किसी भी जगह से जा सकते हो। बट ये देखो कि कहाँ से जाना आसान है, किस जगह से क्लाइंट आपकी बात ज़्यादा सुनेगा और आपको वैल्यू ज़्यादा देगा। बस ये चीज़ है, ये आपको पता होता है नॉर्मली, ये चीज़ है। अच्छा, एआई ऑटोमेशन नीश को के बारे में बताएँ टाइटल और बैनर। ये एआई ऑटोमेशन तो बहुत आसान हो गया ना।
कि मैं आपका टाइम कम कर दूँगा, मैं आपका पैसे बढ़ा दूँगा, मैं आपको चीज़ें आसान कर दूँगा। उसमें मेरा ये मानना है, इन चीज़ों से निकल कर आप जेन्युइन रियलिटी की तरफ आ जाओ, कि एवरीबॉडी इज़ सेलिंग एआई ऑटोमेशन कि मैं आपको ये पैसे कम कर दूँगा। बट आई विल डू व्हाट यू वांट। आई विल डू व्हाट यू नीड। आई विल डू व्हाट यू एक्चुअली केयर अबाउट। कुछ इस तरह से कर लो। थोड़ी-सी हुक डाल दो, थोड़ा-सा डिफरेंट करने की कोशिश करो। बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू सेल एआई ऑटोमेशन कि मैं आपका 30% टाइम काट कर दूँगा और मैं कुछ आपका पैसे बढ़ा दूँगा, मैं रेवेन्यू बढ़ा दूँगा, आपके एम्प्लॉइज़ कम कर दूँगा, ये सब वो बेच रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा एक स्टेप डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करो कि मैं वो करूँगा जिससे आपका बिज़नेस हर्ट नहीं होगा। एंड आई विल नॉट एक्चुअली डू समथिंग जिससे आपका बिज़नेस जो है वो डिस्टर्ब हो। क्योंकि 99.9% एआई ऑटोमेशन वाले आपके बिज़नेस को फैला के रख देते हैं। जिसके बाद आपके बिज़नेस को बहुत सारे मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको उन मसले मसाइल से बचाता हूँ और आई डू द राइट थिंग जो कि बिज़नेस को ज़रूरत है। एंड उसकी ट्रेनिंग भी देता हूँ, उसको सिखाता भी हूँ और लॉन्ग टर्म में आपको उसका फ़ायदा पहुँचाता हूँ, नुकसान नहीं, जो कि नॉर्मली लोग पहुँचा रहे हैं। इस तरह की कोई ना कोई ऑफ़र बना सकते हो आप। अपवर्क पे एसईओ की न्यू प्रोफ़ाइल से रिलेटेड कुछ बता दें। अपवर्क पे चीज़ें मेरा चला हसन हम अपवर्क पे डिस्कस करेंगे। आई हैव एक्सपर्टीज़ इन वेबसाइट कॉपीराइटिंग तो बहुत ज़बरदस्त है यार वेबसाइट कॉपीराइटिंग में। आप इसको बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हो। वेबसाइट कॉपीराइटिंग वेरी गुड। आप देख लो ना कि आर्टिकल्स हैं जैसे कि पाकिस्तान में न्यूज़ आर्टिकल्स जो भी नॉर्मली चलते हैं कि लोगों की वेबसाइट्स में नहीं है, न्यूज़ न्यूज़ वेबसाइट्स हैं। तो उनको होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं आपको आज लेट्स से गूगल ब्लॉग साइट है। मैं गूगल पे कोई ब्लॉग साइट लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, मुझे वो बिज़नेस चलाना है प्रॉपर्ली। मैं चाहता हूँ इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एड्स आएँ, एड के पैसे मैं कमाऊँ। आप मुझे एक अच्छे कॉपीराइटर मिले हो कि आप जो पहला पैराग्राफ है ना मेरा, आप मेरे पैराग्राफ में लोगों को नहीं जाने देते कहीं। 1-2 मिनट की रीड लाज़मी देते हो, जिससे मुझे एड रेवेन्यू मेरा अच्छा आ रहा होता है। बस उस चीज़ पे आप कर लो, इस पे एक ऑफ़र बना लो कि मैं आपके पहले 5 मिनट जो है ना क कस्टमर को कहीं जाने नहीं देती। वेबसाइट पे वो स्टिक करता है। दिस इज़ माय बाउंस पीरियड कि 3 से 4 मिनट के बाद वो बंदा वो पेज को शिफ्ट करता है। मैं अपने कंटेंट में इतनी जान डालती हूँ, इस तरह से कुछ बना सकते हो आप। ओके, वी कैन कंबाइन शॉपिफाई एंड सीआरएम एंड ऑटोमेशन। नहीं कर सकते। कंबाइन देखो कंबाइन करने से मुराद जो मैंने बात की ना कि कंबाइन कर रहे हैं, उसका तरीकाकार ये है कि फ़नल मेरी एक ही है कि आई कैन मेक यू सेल्स, आई कैन मेक यू मनी थ्रू बी2बी ईमेल मार्केटिंग या कोई भी, ठीक है? अब वो बंदा जब मेरे पास आ गया है ना, अब मैंने उसका कुछ ना कुछ उसको प्रोवाइड कर दिया जो मैं उससे बात कर रहा था, उसको मैंने वो चीज़ वैल्यू दे दी है। नाउ वन बाय वन अब मैं उसको बाकी सारी चीज़ें जो है ना उसको मैं बेच रहा हूँ। ये तरीकाकार होता है। आप फ़ौरन से पिच नहीं कर सकते एट वन्स। सर जो लोग कहते हैं हमने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को ऑटोमेट कर दिया एआई से, क्या उनका कंटेंट में भी पावर होते हैं? वो तो एआई से होता है। नहीं, देखो मुझे एक बात बताओ, जिस शख्स ने आपसे ये कहा कि मैंने एआई और अपना उसका कंटेंट को ऑटोमेट कर दिया है, आप से भी मैंने क्या बात की कि व्हेन यू आर पोस्टिंग कंटेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट, ठीक है? एआई से कर रहे हो, चाहे खुद कर रहे हो, फिर वो चीज़ आपकी ज़्यादा देर चलेगी नहीं। लोगों को पता चल जाएगा, लोग आपको वैल्यू देना बंद कर देंगे कि आप बिल्कुल बकवास सा कंटेंट डाल रहे हो, जिसके ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ रहा। बट अगर आप उस कंटेंट से लेट्स से वो एंटरटेनिंग था, वो एजुकेशनल था, वो वैल्यू ओरिएंटेड था, वो स्टोरी ओरिएंटेड था, जिससे लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है। अगर तो वैसा कंटेंट है, चाहे फिर वो एआई से आ रहा है, चाहे वो जेन्युइन आ रहा है, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है लोग फॉलो करेंगे। इट डज़न्ट मैटर कि एआई है। देखो एआई यूज़ करने वाला भी तो पता होना चाहिए ना कि एआई यूज़ कैसे कर रहा है वो। एजेंटिक एआई आई कैन ऑटोमेट होल बिज़नेस। देखिए एजेंटिक एआई ऑटोमेट होल बिज़नेस से ज़्यादा बेहतर है आप उसके जो है ना रेवेन्यू के ऊपर बात करें। होल बिज़नेस से मैं आपको बताऊँ अब मुझे कहेंगे आई कैन ऑटोमेट योर होल बिज़नेस। मैं कहूँगा नहीं, नहीं, मैं बड़ा डरता हूँ। खुदा ना खास्ता मेरे बिज़नेस में घुसे जो मेरा लेट्स से एक सर्टेन रेवेन्यू मेरे बिज़नेस में बन रहा है और ये सैफुल आके मेरे बिज़नेस में घुस गए तो मेरा सारा बिज़नेस खराब कर देंगे। एक-एक चीज़ ऑटोमेट करो। पहले एक करो, पहले ये वाला काम करो, फिर मैं आगे मानूँगा। अच्छा ये अच्छा किया, अब दूसरा करो, अब तीसरा करो, ताकि मेरा बिज़नेस डिस्टर्ब ना हो। मैंने बात की ना एआई के ऊपर। एआई के ऊपर लोगों को ये लगता है कि अगर आप एआई डाल दोगे, उनका कहीं स्ट्रक्चर ना खराब हो जाए, उनके इनकमिंग रेवेन्यूज़ ना खराब हो जाए, उनके क्लाइंट्स ना खराब हो जाए, उनकी टीम्स ना खराब हो जाए, टीम्स को मसला ना आना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो वन बाय वन आप चीज़ों को करो ताकि आपको पता हो कि कस्टमर की क्या ज़रूरत है। खुद बेचना सब बिकेगा, ये कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेरा कस्टमर किस चीज़ के लिए ज़्यादा जो है ना आसानी से मुझे सेल देगा। मैं अब आप लोगों के ना सामने एक ऑफ़र रखता हूँ, जो मैंने चलाई और मेरी सबसे ज़्यादा बिकी है। मैं ना अपने इस टाइम पे जब मैं ये अभी ये बिफ़ोर लिंक्डइन कंटेंट है, ये मैं ऑफ़र मैं तब से बना रहा हूँ, बहुत पहले से मैं बना रहा हूँ। मुझे ऑफ़रिंग बनानी मुझे पहले से आती है। मैं ना 2022 में अगस्त एक तो शुक्र है सारी मेरी इवेंट्स अगस्त में होते हैं, अगस्त मेरे लिए बड़ा लकी मंथ है। अगस्त में ना 2022 के कोई भी 20-22 अगस्त होगा, महीना पूरा होने वाला था जॉब पे एंड आई वाज़ लाइक यार मैं तो एक बीडी हूँ और मैं मतलब क्या ही मैं करूँगा, मेरी लाइफ़स्टाइल क्या है? आई वांट टू मेक मोर मनी तो क्या करूँ मैं? मैंने ना
लिंक्डइन पे एक ऐसे ही 2-4 लोगों को ना एज़ एन सिर्फ टेस्टिंग के तौर पे मैंने आउटरीच किया था, तब की बात है। तब मेरे पास कंटेंट नहीं होता था। मैंने आउटरीच किया, मैंने उनसे कहा कि यार मैं ना आपकी अपवर्क को मैनेज करता हूँ एंड आई कैन डू दिस फॉर यू। आई कैन एक्चुअली हेल्प यू दिस। उन्होंने कहा नहीं यार हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा यार ये तो लोग ऐसे तो नहीं आएँगे, कोई तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं बैठा दोबारा से पे पेन पेपर पकड़ा। मैंने कहा क्या ऐसा करूँ कि लोग मेरी क्योंकि प्रॉब्लम है, डिमांड भी है, लोगों को अच्छा बिडर नहीं मिलता। मैं मार्केट में था, मुझे पता है कि लोग कितने मसले-मसाइल से गुज़र रहे हैं। मुझे पेन पॉइंट्स पता है अपने कस्टमर्स की। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मैं टाइम गुज़ार चुका हूँ मार्केट में, 2-3 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो पता चला कि यार मेरा कस्टमर जो है ना वो डरता है नए एक्सपेरिमेंट से। मैं अगर उसका वो जो डर निकाल दूँ, मैं उसका रिस्क कम कर दूँ, फिर ऐसा क्या हो सकता है? मैं बैठा हूँ, मैंने अपने पेन एंड पेपर पकड़ा है। मैंने कहा यार रिस्क मैं लेता हूँ। मैं आपको पहला वीक काम करके दिखाऊँगा, आप मुझे वीक के बाद पे करें। उन्होंने कहा अच्छा उसके बाद फिर? मैंने कहा आप वीकली चले बस। हर वीक के बाद एंड पे मुझे आप पे करते जाएँ। अब जो बंदा पूरा-पूरा मंथ का पेमेंट कर रहा है, किसी को एक-एक इकट्ठा पे कर रहा है और उसकी मजबूरी है, अब उसको पे करना ही करना है, हायर बंदे को कर लिया है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, 2-2 महीना, 3-3 महीने बगैर आप बंदे को निकाल भी नहीं सकते और लोग ऐसे ही करते थे। तब एथिक्स ज़रा ज़्यादा थी, आजकल तो लोग निकाल भी देते हैं। तो मुझे उनको ये कहा, मैंने कहा तुमने मुझे 3 महीने के जो लेट्स से इतने लाख रुपए पे करने हैं, तुम जो है ना मुझे वीकली पे करो। तुम्हारे लिए भी आसानी, मेरे लिए भी आसानी और दोनों एक-दूसरे को चेक करते हैं। क्या तुम्हें मज़ा ना आया तो मुझे कह देना कि अल्लाह हाफ़िज़, या मुझे मज़ा ना आया मैं तुम्हें कह दूँगा। उसने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 विदिन 15 डेज़ आई गॉट अराउंड 9 पता नहीं 11 याद नहीं है एग्ज़ैक्ट नंबर कितने क्लाइंट्स आ गए थे कि मैं अपनी जॉब से ना 4 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा था, 4 गुना ज़्यादा। और वो 11 लोगों के साथ मैंने 1-2 लोग अपने जो दोस्त मेरे साथ थे उनको मैंने अटैच कर लिया। हम मिल के वो 11 क्लाइंट्स जो है ना मैनेज कर रहे थे। वही प्रोफ़ाइल जो हम नॉर्मली ऑफ़िस में 3-4 4-4 प्रोफ़ाइल्स मैनेज करते थे, वही मैं रिमोटली कर रहा था। तो वही काम हुआ कि जब मैनेज करना शुरू किया, पैसे भी ज़्यादा आ रहे थे और अपना अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे थे हम। वहीं से ऑफ़र पकड़ी, उसको स्केल किया। पहले हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रोफ़ाइल की चार्ज कर रहे थे, फिर हमने उसको एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। आई हायर्ड टीम्स, मैंने उनको मैनेज किया, उनको मैंने ट्रेनिंग दी, उनको मैंने कोचिंग दी, क्लाइंट के साथ बात की, उनको बताया कि इट इज़ अ बिज़नेस और मैं इसको किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। मैंने उनको क्लोज़र्स दिए, क्या नहीं दिया मैंने उनको और मैंने उसको पूरा 2 साल फुल स्केल चलाया, फुल स्केल एंड आई हैड द वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द मार्केट जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे लिए मेरे से मेरे लिए वो काम कर रहे थे, मैं एक एजेंसी रन कर रहा था, सारी की सारी चीज़ें। बट मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि यार ये मेरे मुझे ना किक नहीं मिल रही है। दिस इज़ नॉट गिविंग मी इनफ मुझे इससे कुछ नेक्स्ट लेवल करना है। फिर मैंने अपने आप को ज़ीरो पे लेकर आया, फिर मैंने एक ऑफ़र लॉन्च की जो कि पिछले पूरे साल में पूरे लिंक्डइन के ऊपर इसने धूम मचाई हुई थी, अपवर्क ऑटोमेशन एंड एवरीबॉडी इज़ लाइक ये अपवर्क ऑटोमेशन क्या चीज़ है? इतना क्रिटिसिज़्म मैंने आज तक शायद किसी और इंसान पे होते हुए नहीं देखा जितना लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है। एंड वही बात है कि जब आप काम सही कर रहे होते हो ना तो क्रिटिसिज़्म भी आपका एक पॉज़िटिव में तब्दील हो जाता है, लोग आपको उल्टा आपको ही फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं, आप अपनी गलत बातों के साथ भी। और वही हुआ कि जब मैं सही चीज़ दे रहा था, मैं सही वैल्यू दे रहा था, लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा था, एवरीथिंग एक्चुअली कीप सेटिंग अप फॉर मी और मुझे उसका फ़ायदा हुआ। और वही बात हुई कि अपना ऑटोमेशन में मैं लोगों को वो वैल्यू दी, जो शायद मैं अपने उस ऑफ़र से नहीं दे पा रहा था। वन टाइम ऑफ़र के अंदर मैं लोगों को जो है ना बिज़नेस सेटअप करके दे रहा था। एंड यही हुआ, एवरीबॉडी वाज़ एक्चुअली फैन ऑफ मी। उन्होंने जब देखा कि यार ये तो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार वाली प्रोफ़ाइल जो है वो आज माशाल्लाह से महीने के 15-15 हज़ार डॉलर कमा रही है। ये बिल्डिंग से तो पॉसिबल ही नहीं था। ये कैसे पॉसिबल हो गया? और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ इनवाइट्स के साथ। ये चीज़ जो मैं अपने लिए भी करता हूँ। यही हुआ। यही ऑफरिंग सारी की सारी जो है ना मैंने लिंक्डइन पे एक प्रॉपर फनल में बेची। उसमें यूके के क्लाइंट्स क्या है, आपके यूएस के क्या, आपके अफ्रीकन्स क्या, आपके इंडियंस क्या, बंगाली क्या, पाकिस्तानी क्या, जिस तक वो पोस्ट पहुँची है वहाँ-वहाँ से वो लोग आए हैं। और किसी को डिफरेंट हमने प्राइसिंग कोट की है, किसी को क्या कोट किया है, किसी ने हमने रेवेन्यू शेयर भी लिया है एंड वी मेड द मोस्ट मनी में आई वुड से कि इस एक फनल के अंदर जो कि हम शायद पहले उतनी नहीं बना रहे थे। अच्छा बिज़नेस कर रहे थे पहले भी, बट इस पूरे जर्नी में हमने ज़्यादा किया। अच्छा मज़े की बात ये हुई कि हमारा उसमें अच्छा खासा क्लाइंट इधर से निकल कर हमारा लिंक्डइन पे सर्विस लेने भी आया और लिंक्डइन से फिर हमारा ईमेल मार्केटिंग पे भी लेने आया। हमने डिफरेंट फनल्स रन की और डिफरेंट तरीके से और फिर वहीं से ही हमने अपने अपवर्क को जो मैंने बताया कि लॉन्च किया, अपने अपवर्क से अपने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, फिर वहाँ से हमने कुछ पार्टनरशिप्स की जिनके साथ आज हम अभी तक हमारी वो पार्टनरशिप चल रही हैं, जिनसे हम पैसे ले रहे हैं। तो ये चीज़ें अब बाय द टाइम आपको समझ आती हैं कुछ। अब अभी भी हो सकता है मैंने ये मेरी ऑफ़र मैंने पॉज़ की हुई है। मैंने इसके साथ एक और ऑफ़र निकाली हुई है, वो भी मैं अभी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो ऑफ़रिंग्स जो है, वो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस की ना इश्यूज़ क्या हैं। और ऐसा थोड़ी है कि ऑफ़रिंग में सिर्फ़ आप ये सोचो कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या पैसे मिलेंगे। दोनों साइड को फ़ायदा होना चाहिए ना और दोनों साइड के लोगों को पता चलना चाहिए कि भई मैं किस तरह से किसी को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ और आपको जो फ़ायदा मिल रहा है, उससे बेहतर ऑफ़र आपको मार्केट में नज़र ही नहीं आ रही है और लॉन्ग टर्म में आप जो है उस चीज़ को फिर जो है ना कैरी भी कर रहे हो।
बस ये चीज़ है। ये चीज़ जिसको समझ आ गई, उसके लिए फिर मसला नहीं है। एंड वही पूरा का पूरा पर्सोना मैंने अपने पूरे कंटेंट में, अपनी जर्नी में, अपने लोगों के साथ बात करके बताया ना, एक जिस तरह का भी बंदा मेरे पास आता था बात करने के लिए, पैसे हैं, नहीं हैं, ज़ीरो पे है, बंदे का करियर लेवल ज़ीरो है, मैंने उससे बात की, मैंने उसको फ़ायदा पहुँचाया। क्योंकि शुरू से गोल ये नहीं था कि पैसे कमाने हैं, पहला गोल ये था फ़ायदा पहुँचाना है। पैसे साथ-साथ खुद ब खुद चलते हुए आए हैं। और मैं ये सबसे अभी भी अर्ज़ करता हूँ कि हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, भई पैसा कमाओगे आप और बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। बट जो मेन गोल आपका होगा ना, वो यही होगा कि वैल्यू देनी है, फ़ायदा पहुँचाना है अगले बंदे को। हो ही नहीं सकता पैसा ना कमाओ, ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, बार-बार ये बात मैं कर चुका हूँ। मेरा नहीं ख़्याल आप इसको शायद सीरियस लेते होंगे कि नहीं, लेकिन जो लेगा इंशाल्लाह उसको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। मैं ज़रा कुछ अगर कमेंट्स हैं तो मैं वो ले लूँ। अभी फ्री प्लान में सर्विस रिक्वेस्ट के नोटिफ़िकेशन आते हैं और व्यू करने के लिए प्रीमियम बाय करने का यार वो जो मेरे नहीं ख्याल कि उसका फ़ायदा होगा आपको। डू नॉट गो फॉर दैट। अगर आप सिर्फ़ उसलिए ले रहे हो ना कि मुझे प्रो रिक्वेस्ट आएगी, मैं उस पे अप्लाई करूँगा, उससे मुझे कुछ बिज़नेस मिल जाएगा। मैंने ट्राई किया था पिछले साल दिसंबर न नवंबर-दिसंबर में, मैंने एक्सटेंसिवली मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई की थी जॉब्स के ऊपर। तो मैंने 2 या 3 महीने लगातार मैंने किया था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप उस पे करो, टाइम ज़ाया करने में लोग ज़्यादा होते हैं। सेल्फ ट्रस्ट एंड वैल्यू बिल्कुल, बिल्कुल यार। तो उन सर्विसेज़ रिक्वेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है? बता दिया मैंने आपको। अपवर्क ऑटोमेशन क्या है? अब अपवर्क ऑटोमेशन एक ऑफ़र हुआ करती थी, हम लोगों को इनवाइट्स के थ्रू बिज़नेस ला के देते थे, रादर देन ये जो है ना प्रपोज़ल्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का? कि अब आप लोग पूछ रहे थे ना कि ऑफ़र्स कैसे बनाएँ, टाइटल्स कैसे लिखें? ये साइकोलॉजी है उसके पीछे। जितनी वैल्यू आप अपने प्रोसेस में ऐड करेंगे, टाइटल्स खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएँगे। कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैं आपको क्या फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, मैं आपकी मेरे से आपको क्या मिलेगा, ये बात है। इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि यार मैं जो चीज़ दे रहा हूँ, मैं इसमें मेरे लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। तो आपको बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे एक बहुत काबिल दोस्त है मेरा, उसने मुझे एक दफ़ा एक बात बताई थी। उसने भी कहीं से सुनी होगी, उसने मुझे बताई कि उसामा, जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? जो एवरेज प्रोडक्ट होता है ना, उसको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जो वर्स्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसको सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। समझ आ रही है? मतलब अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना, वो खुद ब खुद बिकेगा। वर्ड ऑफ माउथ पे लोग खुद ब खुद आएँगे। आप अपना कंटेंट कर रहे हो, सारा कुछ जो भी आप कर रहे हो एंड जो है ना अपनी अभी बेसिक्स में ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हो। फिर आप एक मार्केटिंग करते हो। आप कंटेंट डाल रहे हो। आप उसमें मीम्स और कंटेंट, वीडियो कंटेंट, डिफरेंट किस्म का कंटेंट डाल रहे हो, तो आपकी मार्केटिंग हो रही है, तो उस मार्केटिंग से लोग अवेयर हो रहे हैं और वो लेने आ रहे हैं। ठीक है? जैसे क्रम्बल या किसी और ने किया। फिर एक होती है सिर्फ़ सेल्स। मतलब आपका कंटेंट, आपकी मार्केटिंग, आपकी ब्रांडिंग, आपके प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पे एड चला रहे हो, ईमेल आउटरीच कर रहे हो, कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, बेचोगे तो बिकेगा। जैसे लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ बेचते हैं या कोई और कोल्ड कॉलिंग के थ्रू कुछ ना कुछ बेचते हैं, सोलर या कुछ भी। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट बुरा होता है या ऐसा होता है कि जो हर बंदा कर रहा है। सिर्फ़ आप फिर वो उस मौके पे पहुँच गए, उस बंदे को ज़रूरत थी, आपने बेच दिया। अदरवाइज़ उस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं था या आपकी मार्केटिंग ब्रांडिंग में ऐसा कुछ नहीं था कि लोग खुद चल कर आ रहे थे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपने आपने कोई जब ऑफ़र बनानी है, तो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस वो इटसेल्फ इतनी लुक्रेटिव हो कि देखने वाले को लगे कि यार बस ये लेना है। क्योंकि उस जैसा फिर मार्केट में कुछ होगा और नहीं। जब ये करते हैं ना, ये फ़ोकस होता है, आपकी बाकी सारे पिलर्स बहुत आसान हो जाते हैं। आई थिंक यही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैं हर बिज़नेस को कहता हूँ कि आप कुछ भी बेचो, इस चीज़ पे आप पहले 2-3 महीने स्पेंड कर लोगे ना, आपके बाकी पैसे इतने बचेंगे कि आपकी सोच है। और लोग लाखों डॉलर सेल्स पे स्पेंड कर देते हैं, अपनी मेन चीज़ पे काम नहीं करते जिस पे करना होता है। क्लियर है यहाँ तक? कि कैसे हम ऑफर्स बना रहे हैं, कैसे आइडियली हम अपने टाइटल्स को रख रहे हैं, बैनर्स को रख रहे हैं, लिंक्डइन किस तरह से काम कर रहा है, लोगों की क्या सोच है, क्या वैल्यू ऐड करनी है, आइडिया हो रहा है? आप भी कह रहे होंगे ये तो पूरा लेक्चर ही जो है ना इसके ऊपर चला गया कि लिंक्डइन पे जो है ना क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, हम तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे। कोई आपको क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, मैं बताता हूँ कि हम किस तरह से अपना अबाउट और बाकी सेक्शंस और उनको किस तरह से लेके चल सकते हैं। अभी तो चीज़ें बहुत सारी होती हैं लिंक्डइन के अंदर, पर आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको कुछ कुछ खुद भी पता होंगी, कुछ आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या लिखना है, किस तरह से आपने अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, डाटा कौन-सा मैनेज करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है तो पूछ लें फिर मैं चलूँ उधर। 1 मिनट है, मैं पानी पी लूँ। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन भी क्लाइंट एक्विजिशन के लिए ही होता है। हाँ, हाँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन से मुराद ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को 2 तरह से फ़ायदे में लेके आना चाहते हो। एक कि आप ऑर्गेनिकली भी लोग आपको ढूँढ लें, इधर-उधर से जहाँ पे सर्च करें, आप सर्च से भी मिल रहे हो। सेकंडली आप अपनी प्रोफाइल को एक लैंडिंग पेज में बना रहे हो,
कि आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल एक ऑफर बेच रहा है थ्रू आउट द प्रोफाइल। आप उसी चीज़ को बेचने की कोशिश कर रहे हो एंड लोगों को लग रहा है कि ये बंदा जो है वो राइट फिट है फॉर माई सेल्फ, फॉर माई बिजनेस। इस चीज़ को हम लोग बेचने की कोशिश करते हैं। अब अपवर्क ऑटोमेशन यार मैंने बताया आपको कि सेलिंग थ्रू द इनवाइट्स, आपको लीड्स जो है ना इनवाइट से आती है, आपको प्रपोजल नहीं भेजने पड़ते, बट इट इज राइट नाउ इट हैज बीन पॉज्ड। सर्च विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज करें वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब वो इसी तरफ ही चल रहे हैं, सर्च विजिबिलिटी की तरफ ही। अच्छा, आ जाते हैं हमारे नीचे वाले सेक्शंस के ऊपर। अच्छा खैर मैं आपको ना छोटी-छोटी चीज़ें बता दूँ इसमें बटन्स कौन-कौन से हैं, जल्दी से क्विकली, ठीक है? ताकि ये सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। ये होता है ओपन टू। ओपन टू में क्या होता है कि आपने बताना होता है लोगों को कि मैं फाइंडिंग वॉलंटियर अपॉर्च्युनिटीज़ या हायरिंग की तरफ हूँ या नहीं हूँ, मुझे काम चाहिए कि नहीं चाहिए। कि मैंने अगर हायरिंग करनी है तो यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ पे लिख लूँगा कि मुझे हायरिंग करनी है, तो ये मैं अपना बता दूँगा कि भई मैं हायरिंग कर रहा हूँ, उसमें मैं रोल ऐड करूँगा। तो ये लिंक्डइन जो है आपको उस तरह की प्रोफाइल्स लोगों तक लेकर जाएगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो वो एक डिफरेंट आपका एक जो है ना सर्च कैटेगरी वहाँ पे चली जाती है। तो अगर आप कहते हो शो दैट यू आर ओपन टू स्किल बेस्ड वॉलंटियरिंग, मैं भी स्किल बेस्ड वॉलंटियरिंग पे मैं नहीं अलाउ नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन ओपन फॉर अपॉर्च्युनिटीज़ वो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है। अब ये देखो मैंने ओपन टू अपॉर्च्युनिटीज़ जॉब प्रेफरेंसेस भी मैंने डाला हुआ है, बहुत पुराना डाला हुआ है, मुझे खुद भी याद नहीं है। तो क्या भई यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा के अंदर ये लोकेशंस हैं। अगर कोई बंदा इसके लिए किसी को हायर करना चाह रहा है कि कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, क्रिएटिव कॉपीराइटर, ब्रांड कंसल्टेंट, ब्रांडिंग मैनेजर के लिए कोई बंदा हायर करना चाह रहा है, तो दे कैन हायर मी बिकॉज़ मैं ये काम आपके लिए कर सकता हूँ। और ये चीज़ मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिक्रूटर्स ओनली के लिए कर दी है। नॉर्मली अगर मैं इसको एडिट करूँ तो आपको आइडिया होगा। तो आपने देखा ना किसी-किसी की प्रोफाइल पिक्चर पे वो ग्रीन सा आ रहा होता है ओपन टू वर्क। तो अगर मैं इसको रिक्रूटर ओनली नहीं करूँगा, तो ये हर बंदे को मेरी प्रोफाइल पिक्चर ऐसी नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आता है ये रिक्रूटर्स ओनली, ठीक है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिमिटेड पीपल यूजिंग रिक्रूट लिंक्डइन रिक्रूटर, सिर्फ़ उनको मुझे पता चलेगा कि मैं इस अपॉर्च्युनिटी को ढूँढ रहा हूँ, बाकी लोग इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आप इसको हर बंदा सेटअप कर सकता है, जो बंदा कुछ सर्टेन कैटेगरी के अंदर कुछ ढूँढना चाह रहा है। आप आएँ, आप इसके अंदर अपने स्किल्स ऐड करें और खुद ब खुद आके उसमें ऐड करें कि भई मैं ब्रांडिंग मैनेजर हूँ। लेट्स से यहाँ से मैं आपके सामने हटा देता हूँ सारे के सारे और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे जो है ना बी टू बी सेल्स में आई थिंक आता नहीं है ना। सेल्स में क्या आएगा? लेट मी चेक अगर कुछ काम की चीज़ है तो। हाँ, हाँ, जस्ट अ सेकंड। सेल्स मैनेजर हो गया और आपको जो है ना वो चाहिए ईमेल मार्केटिंग चाहिए, ठीक है? उसके आपके चाहिए क्या नाम है कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट मैंने जो पहले डाला हुआ था वो भी अच्छा था। कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट उसके अलावा मेरे पास क्या है स्किल मैं यहाँ पे कोल्ड कॉलिंग भी डाल सकता हूँ बल्कि क्लोजर भी डाल सकता हूँ। क्लोजिंग ठीक है? और उसके अलावा क्या आ सकता है उसके अलावा फनल नहीं फनल नहीं आ रहा। लैंडिंग पेज नहीं आ रहा। उसके अलावा कॉपीराइटिंग की बात आ रही थी जिसमें हम कॉपीराइटिंग की बात कर रहे थे। फ्रीलांस कॉपीराइटर हो सकता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? ये चीज़ें मैंने डाल दी। रिमोट हूँ और मैं कहता हूँ मुझे जर्मनी अब नहीं चाहिए, ना ही मुझे कनाडा चाहिए, ना ही मुझे ऑस्ट्रेलिया चाहिए, ना ही मुझे यूके चाहिए। मुझे सिर्फ़ यहाँ के लोग चाहिए और मुझे आपको अगर पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो तो आप मुझे हायर कर सकते हो, टेम्परेरी भी हायर कर सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ से आके इसको सेव कर दूँगा। कोई बंदा, कोई रिक्रूटर जो इसके अंदर जो है ना वो देख रहा होगा एंड दे कैन डेफिनिटली फाइंड मी और दे कैन हायर मी। ठीक हो गया? मैं इसको यहाँ से ऑन करता अच्छा ये होते हैं ईमेल अपडेट्स कि अगर आपको कोई ऐसी आपकी इस कैटेगरी में जॉब्स लग रही हैं, कोई बंदा जॉब पोस्ट कर रहा है, कहीं दुनिया के किसी भी रीजन से जहाँ पे आपने ये लोकेशन ऑन की थी, तो वो जो जॉब्स हैं वो आपको यहाँ पे ओपन होके मिल सकती हैं। तो अब यहाँ पे जाके उसको ऑन करें, अगर इसको ऑफ करेंगे तो अपडेट्स नहीं आएँगी, ऑन कर देंगे तो फिर जो है ये आपकी एक आपको जो है ना आपके नोटिफ़िकेशंस आपको भेजता रहेगा। ये आपको नोटिफ़िकेशन यहाँ भी आएँगे और ये आपको नोटिफ़िकेशंस आपके उधर भी मिलेंगे, आपको ईमेल के थ्रू भी मिलते रहेंगे। ठीक है? अच्छा, आ जाते हैं हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ। तो अब अच्छा, वैसे तो मैं अगर आपको यहाँ पे सेक्शंस गिनवाना शुरू करूँ तो इसमें जो मेन सेक्शंस है ना वो यही है। आपका बैनर, प्रोफाइल पिक्चर, आपका नाम, आपका ये जो आपने टाइटल डाला है ये वाला, फिर उसके बाद आप पे ये ओपन टू का मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से ऐड करना है। उसके बाद आप नीचे आएँ तो ये आपकी कुछ एनालिटिक्स हैं जो मैंने पहले खोले हुए थे। उसमें आपको ये पता चलेगा जो आप कंटेंट डाल रहे थे, आपको कितने लोगों ने उसमें फॉलो कर रहे हैं, कितने लोगों ने आपके कितने इंप्रेशंस आपके आए हैं, कितने प्रोफाइल व्यूअर्स थे, कितने सर्च अपीयरेंसेस में आप लास्ट वीक आए हैं, ठीक है? नीचे आपको पता चलेगा कि आपका ये जो पोस्ट है, ये खैर आपके कुछ पैरामीटर्स हैं जब आप लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हो तो ये आपसे सजेस्ट करता है कि ये होनी चाहिए आपकी, ठीक है? उसके बाद जी आपके कितने कमेंट्स आए हैं रिसेंटली और उसके अलावा क्या है भई, आप यहाँ से अच्छा ये लिंक्डइन के क्रिएटर्स टूल्स होते हैं, लिंक्डइन लाइव मैं ले सकता हूँ, न्यूज़लेटर में डाल सकता हूँ, फॉलो लिंक जो है मेरा वो ओपन है, ये क्रिएटर टूल्स होते हैं।
ये नॉर्मली जब आप प्रोफाइल बनाते हो ना, तो आपकी प्रोफाइल एज़ एन कंटेंट क्रिएटर पे नहीं होती। वो आपको बाद में स्विच करना पड़ता है इसको। अब मुझे इसमें से ना वो काफ़ी अर्सा पहले मैंने किया था, मुझे इसका बटन ढूँढना पड़ेगा। फॉलो लिंक, यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा ये वाला है, सही है। लेकिन ना इसका एक बटन होता है, मुझे देख के बताओ, याद कभी आएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे काफ़ी पुरानी बात है ये, मैंने इसको देखा था। तो वो क्या होता है कि आप अपनी प्रोफाइल को नॉर्मल प्रोफाइल से स्विच करते हो क्रिएटर प्रोफाइल के ऊपर। तो अगर किसी को पता है तो वो मुझे यहाँ से बता दे, किसी ने रिसेंटली किया है तो। वैसे आई थिंक यहाँ से कहीं से कहाँ से होता था? एक मिनट, किसी को पता है? किसी को पता है कि ये जो है आप इसमें किस तरह से कन्वर्ट करते हो? मैंने बहुत पुराना किया हुआ है, मेरा तो 3-4 साल हो गए हैं कि मैंने अपने ये फॉलोवर बटन ओपन किया हुआ है। मुझे देखना पड़ेगा वरना जाके ये रिसोर्सेज़ में से तो नहीं होता। हुँ, किसी को आइडिया है? रिकमेंडेशन फीचर्ड कोर में क्या आ रहा है? नहीं, ये नहीं है। आई थिंक यहाँ से कहीं से था यार, या एडिशनल में कहीं होगा। चलिए खैर है, कोई इश्यू नहीं है, मैं इसको बाद में आपको इंशाल्लाह देख के बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी प्रोफ़ाइल को फ्रॉम बेसिक लिंक्डइन प्रोफ़ाइल जैसे सिर्फ़ लोग कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉलो का ऑप्शन नहीं होता, कि आप अपने आप को एज़ एन कंटेंट क्रिएटर की अपनी प्रोफ़ाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलें, तो ये आपको मैंने थोड़ा-सा इसका आइडिया दे दिया। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं आपका अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन जो है ना आपका, अबाउट सेक्शन को आप इस तरह से क्रिएट करें जैसे आप अपनी अपर के अबाउट सेक्शन को याद है आपका जो मेन डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन था, हमने उसको यूज़ किया था। सेम उसी तरह से कि जो आपका लैंडिंग पेज है, आप अगले बंदे को वैल्यू क्या देना चाह रहे हो। रीडेबिलिटी को आपने सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। सेकंड आपने कीवर्ड्स को अपने वही फॉलो करवाना है कि जो चीज़ आपने ऊपर बताई वही चीज़ चल के आ रही है। अब देखिए, मैं ऊपर बता रहा हूँ कि मैं बी2बी सेल्स करता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ कि भाई आई हैव फाउंड स्केल विद बी2बी सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसमें मैं SaaS बिज़नेस, एन आईटी कंपनी, डिजिटल प्रोडक्ट और ई-कॉमर्स ब्रांड, ये 4 बिज़नेसेस को मैं डील करता हूँ। व्हाट आई कैन हेल्प यू विद ईमेल मार्केटिंग, सेल्स फनल्स, ऑफर क्रिएशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये 4 चीज़ें हैं जिनसे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ये 4 इंडस्ट्रीज़ हैं जिन लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ। अगर करवाना है, रेडी टू 10x डीएम, दैट्स इट। मैं ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं कर रहा। और वही बात है कि व्हाट डिस्कस बी2बी सेल्स सिस्टम, ये भी मेरा वो जो है ना वो उसी के ऊपर ही लेके जाएगा कि आप मेरा इस पे आएँ और यहाँ से आके इस ऑफर पे क्लिक करें और मुझे सर्विस पेज है, मैं इसको इसके बारे में आपको अलग से बताता हूँ। तो मेरी वो सर्विस पेज पे आएँगे, मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड वो मेरे इनबॉक्स में आ जाएँगे, मैं उनसे बात करूँगा, उनको मैं क्लोज़ कर लूँगा। एंड दिस इज़ हाउ आई एम क्लोजिंग मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स। अच्छा, ये है मेरा सर्विस पेज, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अब अबाउट के अंदर आपको क्या होता है, अबाउट के अंदर आप अपनी स्किल्स भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो स्किल्स ऐड की हुई हैं वो रेलेवेंट होंगी। जैसे हमने याद है अपवर्क पे स्किल्स ऐड की थी। हम जब नीचे स्किल ऐड करते थे कि एक प्रोफाइल है, उसके नीचे आपकी स्किल्स आ रही हैं, वो रेलेवेंट होनी चाहिए, वरना वो जो आपको पूरा फनल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं ऊपर से लेके नीचे तक मेरी पूरी की पूरी प्रोफाइल बी2बी मार्केटिंग, सेल्स, ईमेल मार्केटिंग, डी2सी की बात हुई क्योंकि मैंने वहाँ पे ई-कॉमर्स ब्रांड डाला था। इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, व्हिच मीन्स कि मेरी प्रोफाइल उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो मेरी जैसी प्रोफाइल को ढूँढ रहे हैं। उनको पता चलेगा कि यार ये बंदा यहाँ से बी2बी की बात कर रहा है और यहाँ तक वो बी2बी ही चलाता हुआ आ रहा है, कोई और बात नहीं कर रहा। इवन उसकी स्किल्स भी यही बता रही हैं कि वो बी2बी का एक्सपर्ट है। इस पे अगर मैं सर्विस पेज पे जो मैंने बनाया हुआ है, ये भी मैं बताता हूँ कि मैं सर्विस पेज मैंने कैसे बनाया है, आप कैसे बना सकते हैं। सर्विस पेज भी उस बंदे ने क्या बनाया हुआ है कि ट्रांसफॉर्म योर बिज़नेस एज़ सेल्स स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ सॉल्यूशंस। उसमें मैं आपकी सर्विसेज में ये सर्विसेज ऐड कर सकता हूँ। इसमें ऑडियंस एनालिसिस है, ऑफर क्रिएशन है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, प्लान टू 10x आरओआई है, लिंक्डइन एंड बी2बी सेल्स है, ठीक है? जो कि वहाँ मैंने बात की, उसे थोड़ा-सा मैंने डिफरेंट करके लिख दिया कि काम वही है, सिर्फ उसमें मैंने आउटपुट और जो मैंने इनपुट है मैंने बतानी है, वो मैंने कैसे कर दी है। ठीक है? उसके बाद जो लेट्स से जी मुझे यहाँ पे मैंने बता दिया, लोगों ने मुझे कुछ रिव्यूज़ दिए हुए हैं नीचे और उसके अलावा जो है ना ये मेरा बटन है, ये मेरा पेज है और यहाँ पे आके आप मैं अगर इसको पब्लिक व्यू में करूँ, आई थिंक इसका पब्लिक व्यू कहाँ से होता है? पब्लिक व्यू नहीं आ रहा है इसका मेरे ख्याल से। चलो खैर पब्लिक व्यू में आपको आप मेरा पेज खुद जाके देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसको अब आप सेटअप कैसे करते हैं? सो दिस इज़ द पेज व्हेन यू ओपन इट। जब आप इसको ओपन करते हो तो ऐसा लगता है। तो होता क्या है? आप सबसे पहले आप जाके बताओगे कि भई आपने सर्विसेज़ कौन-सी ऐड करनी है। सो भई आपको 10 सर्विसेज़ टोटली ऐड करने की रिक्वेस्ट देगा। अब मैंने इसमें कौन-कौन सी ऐड की हुई है आपके सामने है, एडवर्टाइज़िंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपसे रिलेटेड जो-जो भी स्किल्स हैं, आप यहाँ पे सर्च करके भी लिख सकते हो, यहाँ से ढूँढ के भी लिख सकते हो। आपकी आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हो। अब लेट्स से जी मुझे यहाँ पे अगर बी2बी मुझे मिलता है, तो नहीं मुझे मिल रहा, तो मैं बिज़नेस टू बिज़नेस सर्च करता हूँ कि बिज़नेस टू बिज़नेस जो है, क्या मुझे मिलेगा? नहीं, बिज़नेस टू बिज़नेस भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे वो स्किल ऐड नहीं कर सकता। अच्छा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे पास जो है, क्या नाम है, फ़नल से रिलेटेड क्या कोई स्किल है? नहीं, फ़नल से रिलेटेड भी नहीं है। लैंडिंग पेज से रिलेटेड कोई स्किल है?
नहीं है भई, उसके अंदर वही स्किल जैसे पहले नहीं आ रही थी, इसमें भी नहीं आ रही है। अच्छा, इसमें मेरे पास और कौन-सी आ सकती है? सेल्स से रिलेटेड मैं क्या डाल सकता हूँ? लीड जनरेशन बिल्कुल ठीक है, हम डाल लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ क्लोज़र से रिलेटेड। मैं एक अच्छा आपको क्लोजिंग करके दे सकता हूँ, बट क्लोजिंग से रिलेटेड भी नहीं आ रही है। और इसमें आ गई हमारे पास कंसल्टेंट। कौन से कंसल्टेंट है भाई? बिज़नेस कंसल्टिंग हो सकता है, लेकिन मार्केटिंग कंसल्टिंग ठीक है। ठीक है, मैंने ये कुछ स्किल्स वगैरह ऐड कर दी हैं। और बाकी खैर आपको इसमें बहुत सारी अपनी सी मर्ज़ी से मिल जाएँगी। आप मार्केटिंग में जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यार ये वाली तो मैंने ऐड ही नहीं की हुई। मैंने ये भी ऐड कर दी। कंटेंट स्ट्रैटेजी मैंने ऐड नहीं की, मैंने ये भी ऐड कर दी। और भी बहुत सारी ऐसी हो सकती हैं। आप डिफरेंट अपनी पहले स्किल्स ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर आप अपना पूरा का जो आपका आपका प्लान है, जो आप देना चाह रहे हो, जो आप किसी को सेल करना चाह रहे हो, जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो, अब यहाँ पे आके उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे कि भई मैं क्या ये मेरी सर्विस है, मैं आपको इसमें किस तरह से आपको हेल्प करूँगा और अगर आपको चाहिए तो काइंडली जो है मुझसे राब्ता करें। अच्छा, ये इस्लामाबाद या आप इसको फिज़िकली करना चाहते हो या रिमोटली करना चाहते हो, आप उसको डाल दो। प्राइसिंग अगर आपने पहले से प्लान बनाई हुई है, जैसे लेट्स से मैं बात कर रहा था ट्रक ऑटोमेशन की, एक मेरी बनी-बनाई ऑफ़र थी, मैं यहाँ पे डाल सकता था और सारी डिटेल्स डाल सकता था। वहाँ से डायरेक्टली वो पेज पे क्लिक करते, वो ऑफ़र बाय करते, प्राइसिंग उसकी लगी हुई होती, वो डायरेक्टली बाय कर सकते थे। जैसे यहाँ पे वो आते हैं और यहाँ पे मैंने प्राइसिंग रखी हुई होती है कि यूएसडी है और मैं उनसे कहता जी ये मेरे से आप आके यहाँ से ये बाय कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने उसका मीडिया ऐड कर सकता हूँ, जो कि मीडिया ऑलरेडी डला हुआ है मैंने वाला, तो यहाँ से हम मीडिया ऐड कर सकते हैं। यू कैन सी वन ऑफ द मीडिया इज़ एक्चुअली एक्टिव, तो मैं इसको और भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे आऊँ, तो वापस आके क्या नाम है, देखूँगे और हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें हैं जी। दिस विल अपडेट योर ओपन प्रोफाइल एंड ईमेल सेटिंग्स, व्हिच मीन्स allow LinkedIn members you are not connected with to message you for free with open profiles। इसका मतलब ये है कि जो बंदा सर्विस पेज बना लेगा, उसको कोई भी बंदा ओपनली मैसेज कर सकता है। आपको पता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर वो आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते। ये तरीकाकार है। अगर आपका सर्विस पेज बना हुआ होगा और आपने ये वाला ऑप्शन अलाउ किया होगा, तो लोग आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। देयर आर पीपल जो आपकी प्रोफाइल पर आते हैं, आपसे बात करना चाह रहे होते हैं, बट मैसेज का बटन पे वो ईमेल आ रहा होता है कि ईमेल भेजें तो मैसेज जाएगा, वरना नहीं जाएगा। मेरे पास कोई बंदा भी मुझे फ्री में मैसेज कर सकता है, चाहे वो मेरा कस्टमर है, नहीं है, मेरा मैसेज बॉक्स सबके लिए फ्री पड़ा हुआ है। तो मुझे कनेक्ट करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, फॉलो करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझे मैसेज कर सकता है। एंड दिस इज़ हाउ यू मेक थिंग्स ईज़ियर फॉर योर ऑडियंस। ये बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें जो मैं आपको थोड़ी-थोड़ी बेसिक से बता रहा हूँ। अच्छा जी, रिव्यू विजिबिलिटी टर्निंग दिस ऑफ विल हाइड योर रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ फ्रॉम योर एनीवन ऑन लिंक्डइन। इसका मतलब है कि मैंने अपने रिव्यूज़ हाइड नहीं किए हुए, कोई भी बंदा मेरे रिव्यूज़ देख सकता है। ठीक है? अब अगर मैं इसी को अनपब्लिश करना चाहूँ तो मैं यहाँ से आके अनपब्लिश कर सकता हूँ। इन द मीन टाइम मैं इसको सेव करके आपके सामने इसको मैं रखूँगा और आपके सामने दोबारा से इसका एक दफ़ा ओवरव्यू करवा दूँगा कि किस तरह से दिख रहा है। इसमें मेरा किस तरह से वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। जो बंदा भी आएगा, वो मेरा पूरा का पूरा सर्विस पेज विज़िट कर सकता है और वो यहाँ से यहीं पे उनको सर्विस रिक्वेस्ट जो है ना ऑप्शन आ रहा होता है, वो जाके कर सकते हैं। मैं आपको किसी के पेज पे जाके दिखा भी देता हूँ इन द मीन टाइम। ठीक हो गया? उसके अलावा हम आ जाते हैं, इसमें वैसे काफ़ी सारे बटन हैं, जैसे आप कह रहे थे कि सर्विस रिक्वेस्ट होती हैं, तो यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट आती होती हैं आपकी। ये भी मुझसे पूछ रहे थे ना कि सर्विस रिक्वेस्ट आती हैं, उन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये देख लो कि मुझे सर्विस रिक्वेस्ट आ रही हैं, जैसे कि ये कंटेंट मार्केटिंग की ये बंदा है, ये इंडियन है, ये साद है कोई, ये एमन है, ये पता नहीं कहाँ-कहाँ के लोग हैं, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो है ना ये सर्विस रिक्वेस्ट मुझे कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपके सामने मैंने नहीं अप्लाई किया, मैं पहले किया करता था डिफरेंट लोगों को। ये वो लोग हैं, अच्छा, यहाँ पे भी डिफरेंट लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो मुझे डायरेक्टली भेज रहे हैं, कुछ वो लोग हैं जो मुझे कहीं और से भेज रहे हैं। जैसे अभी मुझे एक अच्छी लीड आई हुई थी यहाँ से, ठीक है? बाकी ये कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद हमारे पाकिस्तानी हैं। इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने मुझ तक पहुँचे थे और मैंने उनको कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे हम उनके साथ बात कर चुके हैं। लेकिन अगेन ज़्यादातर लीड्स यहाँ पे ऐसी हैं जो कि रिक्वेस्ट हैं, मैंने उनको वो नहीं किया, मैंने उनको रिप्लाई वगैरह नहीं किया हुआ कुछ काफ़ी लोगों को। लेकिन यहाँ से आप उनको पकड़ें, मैं किसी एक को पकड़ता हूँ, लेट्स से ये मरियम है, उन्होंने सर्विस रिक्वेस्ट किसी के साथ की हुई थी। वी आर यूएस लोकल बेस्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी, हमें ये कोई एडवर्टाइज़र चाहिए और हमें लीड्स वगैरह ला के दे, सारा कुछ ठीक है, व्हाटएवर। मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं उनको सबमिट करूँगा प्रपोज़ल, उनको मैसेज बना के भेजूँगा और वो मुझे उसके ऊपर रिप्लाई कर सकती हैं और मैं डायरेक्टली उनके चैट इनबॉक्स में घुस जाऊँगा। बेशक मैं कनेक्ट हूँ उनके साथ या नहीं हूँ, इट डज़न्ट मैटर। ठीक हो गया? ये सिंपल सा एक आपको मैंने बता दिया कि आप किस तरह से सर्विस रिक्वेस्ट को अटेन करते होते हो जब आप उनको मैसेज भेजने लगते हो। अच्छा, ये क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस टाइम पे एक्टिव हैं, जैसे कि जिसमें मैंने लास्ट सबमिट किया था प्रपोज़ल आज से 6 महीने पहले, आपके सामने है और मैंने रिसेंटली की थी। अभी काफ़ी सारे पेजेज़ मैंने किया हुआ है, 11 महीने पहले देखा, मैंने बताया था लास्ट दिसंबर में कि मैं इनको करता हुआ आ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। मुझे आइडिया होगा कि ये जो वो लोग हैं, ये इतनी आसानी से आपको जो है ना वो नहीं करेंगे, वो वैल्यू नहीं ऐड करेंगे। उसका मतलब ये है कि आप इनको छोड़ दो। फिलहाल के लिए इधर से आपको बिज़नेस नहीं मिलेगा। या फ़र्क नहीं है जहाँ से आप किसी को मैसेज भेजोगे तो आपको रिप्लाई करेगा।
You have to sound different so that you can actually collect that revenue from them. तो ये कोई डिफरेंट गेम है, आपको डिफरेंट तरीके से प्ले करनी पड़ेगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं प्रोफाइल के ऊपर। मैंने कौन-कौन से सेक्शंस के बारे में बता दिया, बैनर का मैंने बता दिया, प्रोफाइल पिक्चर का आइडिया दे दिया मैंने आपको। अच्छा, लिंक्डइन प्रीमियम का मैंने आपको बता दिया कि एक एक जो रीज़न है जो लोग जिसकी वजह से वो करते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी आप लोगों को उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। मैंने उसको बड़े अच्छे से यूज़ किया है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टाइटल का मैंने आपको आइडिया दे दिया है, फिर मैंने आपको बता दिया कि आपने एक ओपन टू किस ऑफ़र्स के लिए आप किस तरह से रह सकते हैं और आपने रिक्रूटर से आपने छुपे रहना है। प्रोफाइल सेक्शन अगर आप ऐड करने जाएँ, यहाँ पे आप काफ़ी सारे ऐड कर सकते हैं। आप फीचर सेक्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे फीचर सेक्शन यहाँ पे मेरी पहले का बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे कोई पोस्ट ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मेरे पास ऑप्शन है फीचर के अलावा, आई एम गोना शो यू कि कौन-कौन से सेक्शंस और हैं। एक फीचर है लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस, अगर आपके पास कोई है, जैसे कि आपने कोई चीज़ लाइसेंस आपके पास है, एडोब का कोई लाइसेंस है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, किसी डिज़ाइन स्कूल की सर्टिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स अपने आप ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ऐड करना अच्छा, ये ना आपको जो बंदा अपनी प्रोफाइल की एसईओ करना चाहता है ना, याद होगा हमने अपवर्क पे ये सारे काम किए थे। जो बंदा अपनी प्रोफाइल की एसईओ करना चाहता है, मैं नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि मेरा डिफरेंट एक माइंडसेट है लिंक्डइन को लेके, तो मैं एसईओ नहीं करता। एसईओ अगर आप करना चाहते हो प्रोफाइल की, ये सारे सेक्शंस बनाओ, इन सब पे आप लोग अपने अपना डाटा डालो और एक ही टाइटल जैसे हम अपवर्क पे करते थे, वो सारी की सारी 3-4 कीवर्ड्स के ऊपर अपनी एसईओ करके प्रोफाइल सेटअप कर दो। आपकी जो सर्च रेटिंग्स है ना, जो सर्च में आपकी प्रोफाइल जाती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कोई बंदा भी आपकी लेट्स से वर्डप्रेस के कोई ढूँढ रहा है, वो इस वजह से वैसे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये करके भी दिखा दूँगा। किसी प्रोफाइल पे या किसी डमी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है? ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप लोग जो है ना इनके ऊपर अपनी एसईओ कंप्लीट कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट इन द मीन टाइम कोई बंदा करना चाहता है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, अगर आपके पास उससे रिलेटेड कुछ भी है, डालें और उसके अंदर अपनी जो है ना अपनी एसईओ को उसके ऊपर जो है ना परफॉर्म करें और आपको लाज़मी फ़ायदा होगा उससे इंशाल्लाह। बाकी खैर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पे किसी एक वीडियो के अंदर आपको ये एसईओ कंप्लीट करके दिखा दूँ। अभी के लिए दिखाना काफ़ी आप लोगों के लिए कि सेक्शंस हैं, जो हम अपनी प्रोफाइल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो यार पूछ लें काइंडली। सर वो कैसे क्या सर्च नीश में पीपल्स को मसला क्या आ रहा है? सर वो कैसे सर्च करें कि नीश में पीपल्स को मसला क्या आ रहा है? मुझे समझ नहीं आई। ब्रो यूएसए और अनदर कंट्री की जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए रिज्यूम किस तरह की होनी चाहिए? ये कौन-सी चीज़ इम्पैक्ट करती है? देखिए, अगर आप किसी यूएस रिलेटेड जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक, जो भी आपकी प्रोफाइल है वो एक ही अल्फाज़ बता रही हो सारे के सारे कि मैं एक अच्छा डेवलपर हूँ, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है या मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं रिमोटली ऑलरेडी यूएस कंपनीज़ या किसी तरह काम कर चुका हूँ, रेलेवेंट बातें करनी है। सिर्फ रेलेवेंट डाटा शेयर करना है और वही सेम चीज़ आपकी सीवी में भी होनी चाहिए, ताकि अगला बंदा लिंक्डइन खोले और सीवी को पकड़े, उसको एक बात नज़र आनी चाहिए। ये पहला कांसेप्ट है। सेकंडली, सीवी के अंदर आपने बात करनी है अचीवमेंट्स की, प्रोजेक्ट्स की, टीम कल्चर की, रिमोट सिस्टम्स की, रिमोट सेटअप्स की, कि मैं कैसे एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ, मैंने कैसे किसी लोगों को मैनेज किया है, मैंने कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जो है ना चीज़ें थी, मैंने हर एक्सपीरियंस में अपने मेंशन किया हुआ है जॉब के अंदर कि मैंने ये मसले थे इसमें, मैंने उनको ऐसे-ऐसे कवर अप किया है। तो जो बाहर के लोग हैं ना, वो कल्चर को देखते हैं कि एक बंदा कितना कल्चर ओरिएंटेड है, वो हमारे साथ अच्छे से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये अगर आप सीवी में चीज़ें ऐड कर लोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। आई थिंक सेटिंग में ऑप्शन है, किस चीज़ का ऑप्शन है भाई? कुछ प्रोफाइल में सिर्फ अलाउ का ऑप्शन होता है, कनेक्ट का नहीं। फॉलो का ऑप्शन होता है, कनेक्ट का नहीं होता है। आजकल जो ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनका वो खत्म हो गया है ना, आई थिंक जिनकी, क्योंकि कनेक्शन आप आई थिंक कुछ लिमिटेड ही ऐड कर सकते हो। 20-25 हज़ार या 30 हज़ार लिंक्डइन ने कुछ इस तरह से किया हुआ है। मेरी भी लिमिट बाकी है, मैं लोगों को ऐड कर सकता हूँ। आफ्टर वन टाइम मैं लोगों को ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से उनकी फिर वो कनेक्शन की वो जो बटन है वो गायब हो जाता है। शाम भाई, लिंक्डइन में आउटरीच कैसे करें टू गेट हाई टिकट क्लाइंट्स ऑन वेबसाइट डेवलपर? यार ये आउटरीच का इंशाल्लाह हम अलग से कवर करेंगे। आउटरीच एक अलग से गेम है, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने अपने लिए जब की थी, मैं आपको उसी तरह से इंशाल्लाह समझाऊँगा। जी ओन, आप बताएँ जो कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली जो ऑस्टिन बेल्सक है ना लिंक्डइन पे, उनका हुँ, कंटेंट इस रिलेटेड होता है कि हम जो है ना लोगों को विदाउट अप्लाइंग जॉब्स उनको हुँ, जॉब्स एक्वायर करें ना। तो उन्होंने एक हुँ, मेथड बताया था अपने कोर्स में, हुँ, लिंक्डइन लॉन्च फार्मूला में, प्रोफाइल की सर्च विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो वो ये था कि हम जो है जो जॉब्स अपलोड होती हैं हमारी निश में, उनको 20 to 30 जॉब्स का एनालाइज करें और उनकी जो कीवर्ड्स है ना, वो हम अपने पास सेव करें और वो अपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन वगैरह में अपनी प्रोफाइल में ऐड करें। तो उससे वो सर्च ऑलरेडी इंक्रीज़ आपने होती है। किया तो हुआ इस है। पे आप क्या करते हैं? क्या इस पे आपका क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा?
इसमें खैर कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ये चीज़ आप पहले ही सेटअप कर रहे हो। मैंने जब आपको पहले बता दिया कि आप एक नीश में लेकर जा रहे हो, वही कीवर्ड्स हैं यार। अब लेट्स से जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई मेरी ये यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स डाले हैं ना, ये ओपन टू सॉरी यहाँ पे नीचे आ रहा है। ये जॉब्स है ना, ये आपकी जॉब प्रेफरेंसेस के ये कीवर्ड्स होते हैं। वो जो बात कर रहे हैं ना वो इधर से आएँगे कि जॉब टाइटल्स वो इस पेज के ऊपर जो कीवर्ड्स आप डाल रहे हो, यही कीवर्ड्स आपके चलेंगे। व्हिच मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से जी 5 कीवर्ड्स मैंने यहाँ डाले हुए हैं, इन्हीं से रिलेटेड फिर मुझे अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल में डालना पड़ेगा कि कंटेंट स्ट्रैटेजीज़, क्लोज़र सारा कुछ, ठीक है? मैं नीचे आ गया, मेरा अबाउट आ गया ये सेक्शन। इस अबाउट सेक्शन के अंदर जो स्किल्स मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं, ये भी सेम होनी चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद जो मैं यहाँ पे स्किल्स ऐड करूँ, ये भी सेम होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट टेक्स्ट, इट्स अबाउट द स्किल्स एंड जो कीवर्ड्स आप ऐड कर रहे हो, उसके बारे में बात होती है। फिर यहाँ पे मैं और आपको बताता हूँ और कहाँ-कहाँ पे आप स्किल्स ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेट्स से ये मैंने मेरी मेरी लेट्स से मेरी एक ऑफ वो है इसको क्या कहते हैं यार एक्सपीरियंस है, तो उसमें मेरे पास स्किल्स आ रही है नीचे, ठीक है? मैं यहाँ पे सेम स्किल्स ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स ऐड नहीं कर सकता, चूँकि हुई हुई हैं क्योंकि मेरी पुरानी है ये मैंने अपडेट नहीं की। मैं यहाँ पे और स्किल्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? इसी तरह से मेरे जो पिछले 5, 10, 8 एक्सपीरियंस जितने भी हैं, उन सब में मैं सेम स्किल्स ऐड करूँगा। नॉट द टाइटल कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया कि अपवर्क पे भी टाइटल का बड़ा कांसेप्ट है, यहाँ पे भी टाइटल का होता है, बट टाइटल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता जितना स्किल डालता है। फिर आपको पता है प्रोफाइल की अलग से स्किल्स होती हैं। ये डली नहीं है यहाँ पे, एक सेकंड यार मैं एक्सपीरियंस पे खड़ा हूँ। नीचे आएगा, ये आगे आपका नीचे स्किल्स है, ये आपको पता है यहाँ पे स्किल्स आती हैं। मैंने 57 ऐड की हुई है, ये गलत ऐड की हुई है, बहुत पुरानी है, इसको टाइम लगेगा रिमूव करने में। इनमें फिर आपको वही स्किल्स जो आपने टॉप पे ऐड की थी, वही 5-6 स्किल्स, 7 स्किल, 8 स्किल, 10 स्किल्स आप वो ऐड करो उससे रिलेटेड और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्समेंट लो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कहो कि आपको उसको एंडोर्स करें, ठीक है? फिर इसकी और चीज़, जब आपको लोग आपको ये दे रहे हो, आपको क्या नाम है, रिकमेंडेशंस दे रहे हो, उनसे भी कहो कि टॉपिक जो सिलेक्ट कर रहे हो, जो बात कर रहे हो, जो उसका टाइटल आप डाल रहे हो, आप उसको बताओ कि हाँ जी, उसामा के साथ हमने क्या काम किया था, क्या फ़ायदा हुआ। फिर आपने यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपने फ़ॉलो किए हुए हैं, आप भी उन्हीं लोगों को फ़ॉलो करो। ये होती है फ़नल आपकी। वो जो उसने आपसे बात की है ना, वो ठीक की है, लेकिन हम ऑलरेडी उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। वो सारा काम पहले से ही हम कर रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि हमें सोच समझ के वो चीज़ करनी है। ये सबकॉन्शियसली सारी की सारी चीज़ें हमारी प्रोफ़ाइल में इंशाल्लाह सेटअप हो जाएँगी। जब आप ये सारा डाटा लिखोगे ना, नीश की जो हम बात की थी, वो ऑलरेडी स्किल्स उसी के अंदर आ रही हैं। आप एक साइड से बाहर जा ही नहीं रहे हो। तो वो जो बात उसने की ना कि अभी लिंक्डइन के ऊपर ये बड़ा कोई फ़र्क डालता है, लेकिन हम ऑलरेडी हैं ही उसी बॉटम के अंदर ही। हमें अलग से इसको सोचने का या इसको अलग से प्लान करने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा सोच समझ के ये बातें लिखें। बस पता है कि निश के अंदर कर रहे हैं, कीवर्ड्स हमें पता है 8-10 कीवर्ड्स हैं हमारे, उन्हीं को लेके पूरी की पूरी प्रोफाइल में हम लोग जो है ना डाटा डाल रहे हैं। हमें उस निश से आउट नहीं होना। बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया? ओके, कोई और क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? हाँ, आउटरीच का मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह मैं इसको कवर अप करता हूँ। अच्छा, वापस कुछ चीज़ें रह गई हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ, जहाँ पे मैंने सर्विस पेज का आपको बता दिया कि मैंने किस तरह से ऐड किया था। फीचर सेक्शन क्या होता है कि अगर आपका कोई कंटेंट है जो आप चाहते हो कि कोई बंदा, अब देखो आप कंटेंट तो डेली या कभी भी जब भी डालना चाहते हो, ज़्यादा डालते होगे ना, आप चाहते हो मेरी कुछ ऐसी पोस्ट है जो मैं टॉप पे रखना चाहता हूँ या मेरा कोई और कंटेंट है जो पोस्ट नहीं थी, वो कोई मीडिया है, कोई और चीज़ है जो आप कहते हो यार मैंने टॉप पे रखना है, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ इस सेक्शन के अंदर आप उसको पोस्ट कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पोस्ट ना डालूँ, मैं कोई कंटेंट फ्रॉम प्रोफाइल ना डालूँ, मैं मीडिया ऐड कर दूँ, ठीक है? मैं जाऊँगा, मैं यहाँ से कोई भी पकड़ूँगा या देखता हूँ, 1 सेकंड। लेट्स से मैंने ये पकड़ लिया ठीक है? लिंक्डइन और मैं आपके उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है? एक इमेज है, मैंने इसको पकड़ा यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। ये आपके सामने, ये लिंक्डइन की मेरे पास पोस्ट आ गई है। अब ये मैंने कहीं पोस्ट कंटेंट नहीं पोस्ट किया हुआ था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने फीचर कर दिया एक मीडिया डाल के। अब ये इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पे आऊँ अगर, ठीक है? अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे उसके लिए बना हुआ है, 1 सेकंड में इसको एडिट करता हूँ। इसको हम एडिट करें, तो यहाँ पे 1 सेकंड, ये क्या है, टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है। इसमें एक और भी चीज़ थी, ये सिर्फ़ मीडिया था, ठीक है? मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे एक और आपके पास ऑप्शन भी होता है, वो लिंक आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे ऐड अ लिंक, ठीक है? मैं यहाँ पे एक लिंक ऐड कर दूँ, सो लेट्स से मैं अपने यूट्यूब का लिंक ऐड कर देता हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। और उसका जो भी आप जो है ना, आपका जो विज़ुअल है, वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड, ये देखें, ये आपने ऐड कर दिया, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड हो गया। अब ये मेरा यहाँ पे थंबनेल एज़ इन मेरी पिक्चर ही आ रही है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सामा अशरफ डिस्क्रिप्शन यूट्यूब कर दिया मैंने, ठीक है? और मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। लेट्स से अब यह क्या होगा कि मैं वापस से जाऊँगा अपने फीचर सेक्शन के बाहर और मैं जाके देखूँगा कि जो कोई बंदा भी है,
मैं इसको थंबनेल चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपना अलग से थंबनेल बना के डाल सकता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, काइंडली जाके इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जो भी व्यूअर्स मेरी प्रोफाइल पे आते होंगे वो जाके देखेंगे, वो देख सकते हैं जाके। मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसको फिलहाल नहीं दिखाना है यहाँ पे। ठीक है? तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। फीचर्ड सेक्शन कैन बी एनीथिंग, जैसे कि आप प्रोडक्ट का लिंक डाल सकते हैं, आप कोई वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, आप कोई पेज डाल सकते हैं जहाँ पे आपने लोगों को लेकर जाना है। फीचर्ड सेक्शन आपकी हर चीज़ आपको पूरी करके दे सकता है। कोई न्यूज़लेटर आपने डालना है, और अगर आपने कोई अलग से पोस्ट यहाँ पे डालनी है, कंटेंट से उठा के कोई चीज़ डालनी है, आर्टिकल डालना है, हर एक-एक चीज़ आ सकती है। तो फीचर्ड सेक्शन को आप भरपूर यूज़ करें। अगर आपके पास दिमाग में कोई चीज़ है, कोई आप ऐप बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई पोर्टफोलियो दिखाना है, कुछ भी है, फीचर्ड सेक्शन को मज़ीद जितना यूज़ कर सकते हैं आप उसको करें। ठीक हो गया? आ जाते हैं नीचे एक्सपीरियंस की तरफ। मेरा एक्सपीरियंस सेक्शन अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ना, 0 एसईओ में खड़ा हुआ है। मैंने इस पे कोई एसईओ नहीं की, क्योंकि इसको मैंने तकरीबन, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इसको 3 साल से छेड़ा है इसको। टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो मैं, क्योंकि अगेन मैं कंटेंट में ज़्यादा बिज़ी था, मेरी सारी फ़नल कंटेंट की थी। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़ाहिर-सी बात है, ज़रूरत इजात की माँ होती है कि मैंने कभी इसको छेड़ा ही नहीं। पहले छेड़ते रहते थे, पहले पंगे लेते रहते थे। आप जब भी अपना कोई एक्सपीरियंस ऐड करें, उसको आप इस तरह से कंप्लीटली बताएँ कि आपने उसमें क्या-क्या काम किया, किन-किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया, स्किल्स में आप यहाँ के ऐड करें, एक-एक चीज़ बताएँ उसके बारे में, अपने चैलेंजेस बताएँ, आप अपने बारे में बताएँ। ये भी खैर बहुत पुराना ऐड हुआ है, 3-4 साल पुराना है, पर आप इसको मज़ीद जितना बेहतर कर सकते हैं। आपको लगता है आपकी प्रोफाइल है एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, रिक्रूटर्स को ढूँढने में, भई ज़्यादा से ज़्यादा इसको एसईओ करें। ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट कीवर्ड्स के बारे में भी और भी जो बात कर रहे थे, वो सेम चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इसमें रेलेवेंट कंटेंट डालें, जो आपके रिक्रूटर्स को हेल्प करे कि ये बंदा मेरे मतलब का बंदा है। या आपसे किसी ने पूछा ना कि सीवी में क्या ऐड करूँ? वही चीज़ें जो आप लिंक्डइन पे ऐड करना चाह रहे हैं, वही चीज़ें उठा के आप सीवी में भी ऐड करें। सीवी और आपका लिंक्डइन एक ही ज़बान बोलनी चाहिए, दोनों की डिफरेंट ज़बानें नहीं होनी चाहिए। जैसे वो होता है ना कि पुलिस 2 दोस्तों को डिफरेंट-डिफरेंट रूम में लेके जाके इंटेरोगेट करती है, तो बाद में पता चलता है कि दोनों ने एक ही चीज़ रट्टा लगाई हुई थी। तो आपका दोनों प्रोफ़ाइल और आपका ये सीवी सेम चीज़ बात करें, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपका जो रिक्रूटर है उसको आप पे ट्रस्ट आ जाता है कि ये बंदा सही है, सच्चा बंदा है, और वो बंदा फिर आपको जो है ना इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। पर बाकी की कहानी खैर आप लोगों को आई थिंक मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है कि इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करने हैं। नहीं तो फिर इंशाल्लाह उस पे भी हम कोई ना कोई सेशन करेंगे। ठीक हो गया। ये बेसिक आपको लेआउट जो है, आपका जितना का जितना भी है, आपको मैंने लिंक्डइन के ऊपर देना था, मैंने आपको आइडिया दे दिया हुआ है। आप यहाँ से अपने एजुकेशनल कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहें, वेरी ईज़ी, कोई मुश्किल ही कोई नहीं है। यहाँ से आप अपना कोई भी स्कूल ऐड करना चाहते हैं, अब यहाँ से मैं कहता हूँ कि मैं जी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज़, जो कि पाकिस्तान में है, ये वाली, ये ऐड कर दूँ। अब मैं यहाँ से जी मैंने क्या किया हुआ है, बैचलर्स इन बिज़नेस मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है? ये मेरा बिज़नेस पढ़ा हुआ है, फील्ड ऑफ स्टडी मेरी जो है वो मार्केटिंग है। ठीक हो गया। और यहाँ से मैंने लेट्स से जी कोई भी रेट यहाँ पे रैंडम डाल देते हैं। ठीक है? इसको हम यहाँ से 21 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने उसको ग्रेड डाल दिया कि मैंने यहाँ पे मेरी ये जो ग्रेड था ए प्लस था, उसके बाद में यहाँ पे सोशल एक्टिविटी। अच्छा मज़े की बात, वो एसईओ की याद आ रही है ना बात, जब ये ओन बात कर रहा था, हम अपवर्क पे ये सेम फार्मूला कॉपी करके आए हुए हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है ना हमें, यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे फॉलो नहीं किया हुआ। करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि भई लेट्स से मैं यहाँ पे सेल्स फनल्स एक्सपर्ट फॉर अ डेमो कंपनी, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक सेल्स फनल एक्सपर्ट बना दिया था, और कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, उसके बारे में कोई भी एक प्रॉपर, मैंने एक वो जो है ना एक 500 कैरेक्टर्स मिले, मैं उसके बारे में कोई भी पैराग्राफ कुछ भी लिख के डाल सकता हूँ, और मैं बता सकता हूँ कि मैं इस पे ये काम करता रहा हूँ। सेम गोज़ फॉर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में 1000 आपके पास कैरेक्टर्स हैं, उसके बारे में मज़ीद बताएँ, स्किल्स ऐड करें, मीडिया ऐड करना है, मीडिया ऐड कर दें, भर दें अपने पेज को। लैंडिंग पेज है आपका। इट्स अ पेज वेयर पीपल विल बाय फ्रॉम यू, वेयर पीपल विल एक्चुअली पुट मोर ट्रस्ट ऑन यू कि आपसे ही बाय करें। गो अहेड, डू इट। तो एसईओ आपकी प्रोफाइल की बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि मैंने ना इस पे पूरा एक वीडियो करूँगा यूट्यूब के लिए, तो मैं वो पूरा वीडियो में ना ये सारी की सारी चीज़ें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी कवर करूँ। और इंशाल्लाह फिर मैं आपको पूरा आइडिया दूँगा कि किस तरह से आप एक अपनी पूरी प्रोफाइल जो है, एसईओ ऑप्टिमाइज़ प्रोफाइल अपनी कर सकते हैं। बट स्टिल राइट नाउ मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतने बच्चे नहीं हैं कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही। अभी भी जाके करेंगे तो आप इंशाल्लाह बेहतर ही कर लेंगे। हो सकता है मेरे से बेहतर ही कर लें आप। ठीक है? अच्छा, ये एजुकेशन हो गया, लाइसेंस सर्टिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन ऐड इट। मैंने गूगल का ये कोर्स किया हुआ था, मैंने लिंक्डइन का ये कोर्स किया था, ये मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिए। व्हाटएवर यू थिंक यू हैव मोर टू ऐड, यू कैन ऐड इट। स्किल्स को मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं, बट कम स्किल्स ऐड करें, कन्फ्यूज़ मत करें सिस्टम को। उतनी स्किल्स ऐड करें जो उससे रेलेवेंट है। जो रेलेवेंट नहीं है उनको यहाँ से निकाल दें। ठीक है? और रिकमेंडेशंस क्या होते हैं कि इफ यू हैव वर्क्ड फॉर समवन, या आपने किसी के साथ काम किया है, यू कैन गो एंड आस्क फॉर अ रिकमेंडेशन।
जैसे मेरे लिंक्डइन में यहाँ पे कोई बंदा है, ऑन मेरे से ऐड है, ऑन का नाम मेरे ज़हन में आ रहा है, देखो ऑन आ गया। आई कैन सेंड अ मैसेज टू ऑन, ऑन मुझे जो है ना रिकमेंड कर दो। क्या किया था ऑन मैंने आपके लिए? ऑन मैंने आपके लिए जो है ना यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँ, तो ऑन मेरा आपके साथ जो है ना on reported to you directly, please person at a time, freelance at up for whatever it was। मैं ऑन को मैसेज करूँगा कि ऑन काइंडली आप मुझे रिकमेंड दो, आपको मेरे रिकमेंडेशन दो, आपको मेरे साथ काम कर मज़ा आया। फिर ऑन रिकमेंड करेगा। वो टॉपिक क्या था, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हो? ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप फ्रीलांस एट अपवर्क थे, आपने कौन-सा वाला कॉन्ट्रैक्ट उससे रिलेटेड ऐड किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, कोई इश्यू नहीं पड़ता। अब मैं ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है एक्चुअली कि आप उस टाइम पे कौन-सी पोस्ट पे थे कि जब आप ऑन के साथ काम कर रहे थे? या जब आप ओन को मैनेज कर रहे थे या ओन आपके साथ काम कर रहा था व्हाटएवर। आप वो फ्रीलांसर अपवर्क पे चले गए, फिर आपने ओन को यहाँ पे मैसेज किया कि ओन काइंडली मुझे रिकमेंड कर दें। फिर ओन को मैंने बताया कि काइंडली सिर्फ़ इन चीज़ों के बारे में बात करनी है, या मैं ओन को अलग से मैसेज भेज दूँगा ये काइंडली ये चीज़ मुझे भेज दो। वो एसईओ में भी हेल्प करता है एंड वो आपकी क्रेडिबिलिटी में भी हेल्प करता है। तो ये इतना सा आसान सा काम है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ़ एक्सप्लोर करने की देर है। यू कैन ईज़िली मैनेज इट। अभी मुझसे कुछ पूछ रहे थे साहब कि आपका जो ये जो लिंक्डइन का ये वाला जो है प्रीमियम है, इसका आपको क्या फ़ायदा है? मुझे ये फ़ायदा है कि मैं डायरेक्टली मेरी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो यहाँ से बुक हो जाती हैं। लोग मुझे यहाँ से डायरेक्टली जाके मुझे बुकिंग कर लेते हैं और मैं वहाँ से आराम से उनको जो है ना एक अपनी कंसल्टेशन जो है उनको मैं सेल कर सकता हूँ। मुझे अलग से एक पेज या कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला बटन मेरे लिए आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये बटन मेरा जो है वो यहाँ से नज़र आ रहा होता है। इफ समबडी इज़ एक्चुअली यहाँ पे आपको मैं शायद किसी बंदे का करके दिखाऊँ। ये देख रहे हो? ये इसका वो प्रमोटर है। ये देख रहे हो? अब जैसे मोहम्मद बिन रुमैन है, व्यू माई सर्विसेज़ मेरा यहाँ पे बुक कॉल का आ रहा होता है। तो कोई बंदा मेरे कहीं से भी मेरी देखेगा ना, वो मुझे यहाँ से डायरेक्टली मुझे कॉल पे लिए लेके जा सकता है। उसको इवन मेरी प्रोफाइल भी ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे में हम इनकी सर्विसेज़ को लेट्स से व्यू माई सर्विसेज़ पे जाते हैं, तो वो सर्विस पेज पे लेके जा रहा है। तो सेम इट इज़, वो आपको आइडिया हो जाता है कि भई जो बंदा है, वो डायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ दिखाना चाह रहा है और आप उसके पेज पे जा रहे हो। तो एज़ सिंपल एज़ इट इज़। इसमें आपको कहीं भी ज़रा सी भी मुश्किल नहीं होती, अगर आपके पास प्रीमियम पेज है और आप कुछ बेचना चाह रहे हो डायरेक्टली। इसलिए ये मेरे लिए काम काम का है और मुझे इससे और फ़ायदा क्या होता है, मैं देख सकता हूँ कि किन लोगों ने मेरी प्रोफ़ाइल देखी है, कौन लोग मेरी प्रोफ़ाइल को व्यू कर रहे हैं, कौन लोग मुझे ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का उनका जो है डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्शन है, मैं किस तरह से उनको मज़ीद वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, डाटा में, कंटेंट में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना मुझे काफ़ी फ़ायदा है। मैंने इसलिए इस चीज़ को ऑप्ट किया हुआ है। बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। आई कैन नॉट कमेंट कि हाँ जी, ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके काम की हैं, तो ज़रूर जाएँ, वरना आपको ज़रूरत नहीं है पैसे ज़ाया करने की। आप फिलहाल बगैर इसके भी चल सकते हैं शुरू-शुरू में, ठीक है? लेकिन मेरे ख्याल से अगर कंटेंट बना रहे हैं, तो ये एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपको समझने के लिए, अपने कंटेंट को और ऑडियंस को। तो ये उसके काम आते हैं। मैं थक गया हूँ भाई। अब आप लोग क्वेश्चन पूछो। मैंने आपको लिंक्डइन का बेसिक आइडिया दे दिया है। बाकी फिर हम कंटेंट कैसे डालना है, क कंटेंट के ऊपर गेम प्लान कैसे करना है, अपनी ऑडियंस को कैसे सेटअप करना है, नीश कैसे बनानी है, लिंक्डइन लिंक्डइन के ऊपर हम करेंगे। 2-4 सेशंस इंशाल्लाह से ऐड करेंगे, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा मुकम्मल आइडिया हो जाए कि लिंक्डइन चलता कैसा है। ताकि एक ही कॉल में सारी चीज़ें डिस्कस कर लें तो फिर मुश्किल हो जाएगी इसको अब्ज़ॉर्ब करना। यार ऑफ़िशियल बाय करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपकी प्रोफ़ाइल खुदा ना ख़ास्ता कोई रिस्क आ गया ना प्रोफ़ाइल पे, तो आपकी प्रोफ़ाइल भी उड़ सकती है। तो लोग वाउचर से बाय कर लेते हैं, तो मेरा ये ख़्याल है कि वाउचर को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा कोशिश करें कि डायरेक्ट जाके बाय करें। वाउचर से एक दफ़ा मैंने भी बाय किया था, तो वैसे तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन फिर वही बात है ना कि आप मेहनत कर रहे हो अपनी प्रोफ़ाइल पे, खुदा ना ख़ास्ता कोई इश्यू हो जाए तो फिर वही बात है, चंद हज़ार रुपए के लिए आप उसको नुकसान में ना लेके जाओ। कुछ और पूछना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड, फिर हम इसको रैप अप करें बिकॉज़ आई हैव टू बी एट समवेयर इन आफ्टर 10, तो मैं इसको आज टाइमली रैप करूँगा। क्वेश्चन है तो प्लीज़ यार कंटिन्यू एंड मुझे पूछें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्ड करूँ। गो अहेड प्लीज़। पूछें, जल्दी से पूछ लें। जब आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ना, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आई जो मैंने बात की है। हुँ? ऐसा ही है? मतलब मैंने जो बात की है, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, वो या तो समझ ही नहीं आई हैं या तो वो शायद आपको ज़्यादा आता था और मुझे मैंने मतलब टाइम ज़ाया किया आपका। ये 2 ही ख़्याल मेरे ज़हन में आ रहे होते हैं। पूछ लें प्लीज़।